अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ। मैं हूँ दानिया और ये है जाहिद। और जाहिद की जो सक्सेस स्टोरी है वो हम आपको आज सुनाना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जाहिद ने बहुत मेहनत की है और क्या मेहनत की हमने। जाहिद इस वक्त एक बहुत कामयाब इंसान है, एक सस्टेनेबल फ्रीलांसिंग कैरियर बना रहा है अपना और प्रॉफिटेबल है। इसकी ज़िंदगी बहुत आसान है, इसको कोई टेंशन नहीं है और फ्री है ये, बिकॉज ही हैज़ ऑल द फ्रीडम। ये किसी को बाउंड नहीं है काम करने के लिए। और ये सब इसने कैसे किया, और आज से कुछ साल पहले जब ये काशिफ को मिला तो क्या सीन था काशिफ बताएं। अभी जाहिद ने ना रिसेंटली जो है वो 2 प्लॉट्स बाय किए हैं, एक अपनी गाड़ी ली है पिछले साल में, और उसके अलावा जो है इसने अपनी प्रोफाइल के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा चुका है। एक प्रोफाइल के ऊपर दूसरी प्रोफाइल पे भी तकरीबन इतने पैसे बना चुका है। इसके अलावा ये वो है जो प्रोफाइल पे है। लोकल मार्केट से इधर उधर उन कॉन्टेक्ट के थ्रू डायरेक्ट बैंक और मिल मिला के जाहिद अब तक 4 से 5 करोड़ पे जो है वो बना चुका है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। जाहिद की जो असल स्टोरी है वो ये है कि जाहिद शेखुपुरा का रिहायशी था और जाहिद जोन सा है कि जो एजुकेशन वो अंडर मैट्रिक थी और इसने जो है इसका कोई स्किल नहीं था। एंड जो है इसकी सारी फैमिली इसको बहुत निकम्मा बोलती थी, निकम्मे से बदतर बोलती थी। एंड ये बिल्कुल जेन्युइन स्टोरी है। अगर आपका दिल करे आप जाहिद को जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसकी वेरिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड जाहिद जो है वो इसने जब स्किल लेने की कोशिश की तो स्किल नहीं मिला, जॉब करने की कोशिश की, जॉब नहीं मिली। घर वालों ने 19 साल की उम्र में इसकी शादी कर दी। उसके बाद 2 बच्चे हो गए, पता नहीं लगा किस टाइम हो गए और एकदम से जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां जाहिद के सर पे आ गई। एंड उसके बाद जाहिद को समझ नहीं आ रही थी। खैर इसने जो है ना एक जॉब ले ली जो थी पतीसा बनाने की जॉब। यस ठीक है जाहिद, आप इस जॉब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे लोगों को। असल में तब मुझे काम पे मिल नहीं रहा था और काम मैं ढूंढ के थक चुका था, कोई काम नहीं था। अब मुझे मेरे मोहल्ले के अंदर ही एक गली में एक कारखाना था जहाँ पे पतीसा बनता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास बंदा चाहिए तो आप आ जाओ। तो मैं चला गया उनके पास। मुझे नहीं पता था कि वो पर डे कितना देते हैं, लेकिन वो 125 रुपये पर डे देते थे। 125 रुपये और बिल्कुल ऐसे ये हकीकत है। और सारा दिन मैं वहाँ पे 125 रुपये पे मैं जो पतीसे की टुकड़ियाँ होती थी उनको काट के डब्बों के अंदर जो बॉक्स होते हैं उनमें पैक करना होता था। और जब मैं पैक कर रहा होता था तो वो टुकड़ियाँ जब टूटती थी तो जो डे एंड पे मुझे डिडक्शन होती थी उनकी, वो भी मेरे खाते में से माइनस हो जाती थी। मतलब मुझे 25 रुपये ऊपर वाले भी कट जाते थे तकरीबन, और 100 रुपया मुझे मिलता था जिससे मैं अपना घर चला रहा था। तो चला कैसे रहे थे उसमें, आप कैसे मैनेज करते बच्चों को दूध और वो जो सारी चीजें? बहुत टफ है ये बताना, क्योंकि वो टाइम बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। बच्चे अभी छोटे थे, दूध का खर्चा, अब दूध अगर आप देखें तो 100 रुपये का तो दूध ही आता है। तो मैं 20-30 का दूध इस तरह अमलू के मैंने 100 रुपये में से मैंने वो खर्चे पूरे करने होते तो नहीं थे, लेकिन मेरा गुजारा चलता था। तो इस तरह वो काफी मैंने वो टाइम जो है मैंने मुश्किल गुजारा। क्या था आप उस टाइम पे वो सारा चलता था, आप सोचते क्या थे कि मैं हमेशा ही अपनी वाइफ से कहता था कि कुछ ऐसा हो। शादी से पहले भी मैं सोचता था ये, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन शादी के बाद जो मेरा था कि मैं असल में मैंने शुरू में इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। मुझे काम जॉब करने की आदत नहीं थी। वाले साहब का अपना बिजनेस था। शादी के बाद जो इश्यूज बने उसके बाद वो नहीं रह सका वैसा। लेकिन अब जब मैं सोचता था तो मैं हमेशा यही कहता था कि मुझे जॉब कोई ऐसी मिल जाए कि एक रूम हो अच्छा सा, AC लगा हो, घूमने वाली चेयर हो, ठीक है, और वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ लैपटॉप पर, ठीक है ना, बैठ के सुकून से काम करूँ। मुझे बाहर जाके भागम दौड़ का कोई शौक नहीं था और ना ही मेरे हिम्मत नहीं थी। देख रहा था और देखिए कि इसके लिए ये हकीकत बना भी और ये इट्स ऑल अबाउट ड्रीमिंग एंड थिंकिंग बिग। आपकी एजुकेशन कितनी है? तब तो मैट्रिक थी। लेकिन अभी ये अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी है और ग्रेजुएशन भी कर ली है, फ्रीलांसिंग के साथ साथ वो भी कर रहे हैं। एंड उसके बाद इनकी मुलाकात हमारे साथ होगी। मुलाकात होना काफी नहीं होता किसी से भी। अगर आपके दिल के अंदर ख्वाहिश हो, अगर आपके अंदर एक जज्बा हो, अगर आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हो तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला पूरी कायनात को इस काम पे लगा देता है कि वो आपकी मर्जी की चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिलाने में लग जाती है। ये हमारे से इसकी मुलाकात होगी और उसके बाद इसको शौक बहुत था सीखने का और काम करने का। खैर इसने कोशिश स्टार्ट की और हमने जो है वो जो हम कर सकते थे हमने उसके लिए करने की कोशिश की। दानिया हमने इसको ग्राफिक्स तो काशु ने सिखाई। काशु की स्टैटिक अच्छी थी। अंग्रेजी के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा। लिटरली मुझे अभी भी याद है, छोटा सा एक एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ कि जाहिद को मुझे अगर क्लाइंट फीडबैक होता था तो मैं जाहिद को अगर उसने लिखा मेक दिस बिगर तो मैं साथ रोमन में लिख के भेजती थी, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसको एडजस्ट। लाइक इस तरह हमने स्टार्ट किया। एंड इस MR में कभी सोचती थी कि
किस तरह जब इसने पहली दफा मुझे कहा कि मैं फ्रीलांसिंग प्रोफाइल भी बनाना चाहता हूँ, हमने कहा ठीक है तुम करो, तो मुझे नहीं समझ आया कि ये मैनेज कैसे करेगा, ये कम्युनिकेशन कैसे करेगा, बट ही लर्नड, इसने कम्युनिकेशन सीखा, इसने क्लाइंट से डीलिंग सीखी, बिजनेस के मामले में इसने सब कुछ काशिफ के साथ, अपने साथ डिजाइन में बहुत कुछ सीखा इसने। काशिफ आप बताएं कि इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है वो ये कि ये लाइक महीने से घबराता नहीं है। लाइक चाहे वो आप 14 आवर्स के लिए ये एफर्ट कर रहा है, 15 आवर्स के लिए कर रहा है, 16 आवर्स, 17 आवर्स, जिसने कभी इस चीज पे बारे में नहीं सोचा कि मेरा कितना टाइम स्पेंड हो गया, ये आज भी ऐसे ही बल्कि दिनों नहीं, घंटों नहीं, दिनों के हिसाब से जाहिद काम करता रहा है। हमारे साथ क्या है हमें पता है, हमारे साथ इसने काम किया और सारा का प्रोसेस भी था वो सारा एंड उसके बाद स्टोरी ऐसा चेंज हुई। इसने फ्रीलांसिंग का प्रोफाइल जो है दानी ने हेल्प की, मैंने हेल्प की, प्रोफाइल बनाया। प्रोफाइल बनाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको सिखाया कैसे बिड्स करते हैं, ग्राफिक्स के बारे में इसको बताया, कम्युनिकेशन किस तरह हैंडल करना है, किस तरह वो सारा बताया, काम को बढ़ाना कैसे है। इसने ऑलमोस्ट 30 पीपल आगे ट्रेन भी कर चुका है अब तक, अपने बनाने के अलावा साथ में मतलब क्लाइंट्स को भी डील करना, अपना काम भी करना, साथ में अपने नीचे लोगों को भी ट्रेन करना कि डिजाइन है क्या, एस्थेटिक की सेंस क्या है, रिसर्च कैसे करनी है, नई मार्केट में नए ट्रेंड्स के साथ कैसे मूव ऑन करना है। अब हम जाहिद से पूछते हैं कुछ। अच्छा जाहिद हम ये पूछते हैं, आप हमें ये बताएं कि आप जो सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, जो क्वेश्चन होता है कोई भी बंदा सुन के जिससे कान खड़े होते हैं या सुन के जिससे बंदे की टेंशन और ये कैसे हो सकता है, तो वो क्वेश्चन है कि आप महीने में आप इस वक्त मंथली कितने पैसे कमाते हैं? मैं मंथली तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया कमा लेता हूँ, ठीक है, इससे ऊपर भी चला जाता है और मेंटेन तकरीबन यहीं पर हो रहा है कि 3 से 4 लाख के। और कितने अरसे से आपका ये मेंटेन हो रहा है? ये तकरीबन 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। और कितने दिन काम करते होंगे हफ्ते में? तो हफ्ते में मैं फिक्स तो नहीं है, कभी 4 दिन, कभी 3 दिन। अभी जब मैं क्लाइंट को डेडलाइंस देता हूँ प्रोजेक्ट्स की, तो मैं अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बीच में रखता हूँ कि मैंने किस तरह काम करना है, ठीक है, उस लिहाज से मैं कर लेता हूँ 3 से 4 दिन। अच्छा नहीं, एक्चुअली में ये बताएं आप एक वीक में कितने आवर्स काम करते हैं? एक्चुअल में तो मैं 20 आवर्स काम करता हूँ, लेकिन मेरे 40 आवर्स ही तकरीबन पेड होते हैं, क्योंकि मैंने वो अपनी टाइमलाइन जिस तरह सेट की होती है काम करने की। तो फ्रीलांसर का मज़ा ही यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से काम किया जाए। ज़रूरी नहीं है आप 9 to 5 वाला काम रखें, आप इजी काम करें, फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करें। तो मेरे जो आवर्स होते हैं वो 20 आवर्स ही होते हैं तकरीबन। यानी कि आप ऑलमोस्ट 20 आवर्स काम करके कम्युनिकेशन को निकाल के एक वीक में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए बना रहे हैं। हाँ ठीक है, और ये आपने मेंटेन किया हर वीक में आपके बनते हैं। सही है। अब जो मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ना, वो एक क्या किया जाता है कि हमारे घर वाले ना ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि हमारे बच्चे का बेसिकली क्या स्किल है या उसका क्या इंटरेस्ट है। हो सकता है एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा आपको, या वो किसी सर्टेन चीज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो किसी और चीज़ के अंदर बहुत हाईली उसके स्किल सेट है, तो वो उसको या तो इंजीनियर या डॉक्टर या बस ये बना नहीं, ये पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, ये बहुत निकम्मा है, ये कुछ कर नहीं सकता है, तो उसकी वजह से ना उसको बिल्कुल डिस्करेज कर दिया जाता है। तो आपको जब आपकी फैमिली, क्योंकि मैं इस बारे में बड़ा डिटेल में जानता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग इर्द गिर्द के मतलब जो है वो निकम्मा बोलते थे और कंसिस्टेंटली बोलते थे, और आपके लिए एक बड़ा एक क्रिटिकल था ये, जिसको आप प्रूव भी करना चाहते थे, जो आपका ख्वाब भी था, अपार्ट फ्रॉम कि आप एक तो वो चाहते थे कि मैं इसी वाले कमरे में बैठूं, लेकिन एक ये जो ताने थे आप सोचते थे कि मैं इनको खत्म करूं, तो वो फेस कैसे करते थे? डिस्करेज तो बहुत हुआ हूँ, लेकिन ऐसा है कि जिनके साथ वो मुझे मिलाते थे ना, तब वो जो लोग थे वो 30-30 साल के थे और वो अपनी एज अच्छी खासी गुजार चुके थे, ठीक है, और उसके बाद जाके उन्होंने अगर कुछ कमाना शुरू किया। 30 साल की एज और 17 साल की एज में बहुत फ़र्क होता है। 17 साल की एज में चीज़ें अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल हो रही होती हैं, क्योंकि बंदा इतना मैच्योर नहीं होता, ठीक है, और मुझे वो सारी बातें फेस करनी पड़ती थी कि मैं निकम्मा हूँ, ये हूँ, एक मेरी जल्दी शादी हो जाना, ठीक है, इस वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। अब वो क्या कहते हैं आपको? अब ये राय है उन लोगों की कि जिन लोगों को मैं जानता नहीं था उनकी भी मेरे साथ रिश्तेदारी हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। अब लोग पास आते हैं जो पहले दूर जाते थे, जो कहते थे कि ये निकम्मे हैं, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये 6-7 साल के अंदर ही सब कुछ चेंज हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत ज़्यादा बेहतर है माशाल्लाह। और आपको तरक्की दे। आपकी राय में फ्रीलांसिंग क्या अच्छा कैरियर है? बहुत अच्छा कैरियर है फ्रीलांसिंग, अगर आप इस पे मेहनत करें तो। वेरी नाइस। अच्छा, आपने लाइक इतना सारा टाइम गुजारा है सारे प्रोसेस के अंदर, तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको दोबारा से चांस मिले तो अपने कैरियर में जाके कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप जिसको बदलना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे, जो करेक्ट करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो गलतियाँ अगर रिपीट ना करें, तो हम चाहते हैं लोग रिपीट ना करें वो गलतियाँ। कम्युनिकेशन का मुझे बहुत बड़ा इशू था, वो मैं कोशिश करूँगा अगर मैं जाना चाहूँ पीछे तो मैं उसको सही करूँ,
ठीक है। और नीश डिफाइन करने के बारे में भी आप नीश थोड़ी सी मेरी वाइफ ने कर दी थी, क्योंकि वो पेंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी कर लेती हैं, डिज़ाइनिंग में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसको देख कर मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी कुछ ग्राफिक्स का ऐसा काम करूं, जिसकी वजह से वो मुझे थोड़ा शौक़ था कि मैं इस तरफ ही जाऊं, और मुझे इधर से वो काम नज़र आया तो मैंने स्टेप लिया। मैंने कहा देखूं अब करके शायद मैं कर लूं। एजुकेशन नहीं थी, लेकिन डिज़ाइन में कोई एजुकेशन होना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी है, ज़रूर है, लेकिन स्टार्ट में कुछ आप ये अगर सोचे कि मैंने कोई डिग्री नहीं की हुई या मैंने कोई ऐसा मतलब सर्टिफिकेशंस नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे पता ही कुछ नहीं है, आप स्टार्ट कर दें। वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं होता फ्रीलांसिंग के अंदर जो किसी भी बिजनेस या फ्रीलांसिंग है, किसी भी सक्सेस के लिए डिग्री कोई जरूरी और यूजुअली अगर आप लाइक रिसर्च अगर देखें लोगों को पढ़ना करें तो आपको पता लगेगा इसका ये हर किसी मतलब नहीं है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बारे में हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि इसको छोड़ दें, बट ये जरूर हमेशा से हम बात करते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट मेकिंग पीपल हु कैन जनरेट मनी फॉर देमसेल्व्स एंड और अपनी सराउंडिंग को भी हेल्प नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरह से बिल्ड नहीं किया जाता कि उनको रिस्क लेना नहीं सिखाया जाता, उनको नया कुछ लर्न करना नहीं सिखाया जाता, उनको एक्सपेरिमेंट्स नहीं सिखाए जाते। अभी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी फैमिली के अराउंड हैं, रिश्तेदार भी हैं, वो जानने वाले भी हैं, वो हमसाए भी हैं, उनके जो लड़के थे वो जिन्होंने डिग्रियां की वो अभी तक जॉब की तलाश में हैं, ठीक है। और वो लोग हैरान होते हैं कि ये बंदा कैसे इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है। अगर ये जॉब पर था तो फिर भी अच्छे कमा रहा था, अब ये घर बैठ के काम करता है तो फिर भी अच्छे कमा रहा है। वो थोड़े परेशान ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है, इसमें ये नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप शुरू करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिद अपना पैशन से जीते हो, अपनी मर्जी से काम करते हो, जब मर्जी दिल करते हो सोते जाते हो, सब कुछ करते हो। सबसे ज़्यादा क्या एंजॉयबल लगता है फ्रीलांसिंग के अंदर? मर्जी से काम करना, कोई फ्रीडम है, या सिंपल, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती, बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये बताएं आपके इस सारे फेज में आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था क्या? मुश्किल तो काफ़ी चीज़ें रही हैं। जैसे अगर मैं काम से हट के बात करूं फ्रीलांसिंग से, तो फैमिली को मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और अगर काम की तरफ आएँ तो मुझे एजुकेशन की वजह से मुझे बड़ी परेशानी थी कि मैं अब अगर कहीं जॉब के लिए जाऊंगा तो इंटरव्यू में इशू होगा, ठीक है, वो पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। लेकिन स्किल पे मैंने इतनी ग्रिप हासिल कर ली थी कि अल्लाह का शुक्र था कि अगर मैं जाके कहीं बैठता था तो मैं अपना स्किल दिखा के वहाँ पे जॉब ले लेता था। तो अगर फ्रीलांसर की बात करें तो काफ़ी चीज़ें क्रिटिकल थी मेरे लिए। जब लोगों से पूछते थे, फॉर एग्जांपल अपनी सराउंडिंग में पूछते थे, जैसे आपने मल्टीपल टाइम्स हमारी डिस्कशन भी इस बारे में, तो लोग आपसे पूछते थे कि फ्रीलांसिंग, आप कहते थे मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, तो आपको जो लाइक उनकी तरफ से रिस्पांस आता था वो डिस्करेजिंग रिस्पांस कैसे फेस करते थे और क्या अच्छा तो नहीं आता था, लेकिन अब फेस तो करना ही पड़ता है, ठीक है ना। खुद को मैंने हिम्मत दी कि नहीं मैंने करके दिखाना है। अब मुझे लोग कहते थे कि भाई अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपके पास ज़्यादा सारी स्किल्स होनी चाहिए, क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप डिज़ाइन करोगे, फिर आप फ्रंट एंड करोगे, फिर बैक एंड करोगे, फिर इसको प्रॉपर जो है वो डेवलप करके क्लाइंट को दोगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो मेरे पास इतने ज़्यादा स्किल नहीं थे, मेरे पास सिर्फ था डिज़ाइन, ठीक है। तो मैंने उस डिज़ाइन को लेके मैं काफ़ी अर्सा मैंने 2-3 साल ज़ाया कर दी अपने, यही सुन के कि भाई ज़्यादा स्किल्स होंगे तो फ्रीलांसर होंगी, वरना नहीं हो सकती। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैंने पीछे छोड़ी, फिर तो मैंने स्टार्ट किया। अगर आप लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। अगर अभी भी किसी को नहीं पता कि आपको सिर्फ एक ही स्किल होना भी मोर देन इनफ होता है, इसमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं। बल्कि हमारा तो अनटिल अनलेस कि आप एजेंसी के तौर पे नहीं आ रहे और आपको मल्टीपल स्किल्स की हाउ नो, आपने बस अपना ही स्किल, अगर आपके पास एक स्किल बड़ा स्ट्रांग स्किल है और उसके अलावा आपके पास लाइक आपने मुख्तलिफ लोग हायर करने हैं और आप बड़े कैनवस पे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उनकी हाउ नो होनी चाहिए, आपको जरूरी नहीं कि आप उसके अंदर मास्टर हो। सो एक स्किल में मास्टर होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात मैं जो जरूर जाहिद से लाइक पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इस बारे में जरूर बात करें क्योंकि सारे लोग सुन रहे हैं, आप दान काश के बारे में कोई कुछ आपके दिल से अगर कोई बात निकलती है वो क्या है? दान काश के बारे में यही बात निकलती है कि अल्लाह पाक इसको सक्सेस दे और इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दे, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ से अपनी बिल्ड की हैं। प्रोफाइल्स अगर आप देखें मेरी, अगर स्टैट्स अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो
तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना यहाँ से लर्न किया और अर्न किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फाइनली लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि ग्राफिक्स में आपकी ये बात सुनने के बाद अब काफ़ी लोग होंगे, वैसे भी लोग आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के बारे में सुनते पढ़ते हैं, तो इस फील्ड में जो ग्राफिक्स में या फ्रीलांसर के तौर पे नया बंदा आना चाहे उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? मैं एडवाइस तो यही दूंगा कि अपनी नीश डिफाइन करें और एक स्किल पकड़ लें जिसको आपने लेके चलना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं वेबसाइट स्टार्ट से लेके एंड तक सारा कुछ खुद ही करूं और सिंपल सी बात है खुद ही हड़प करूं सारा कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको अगर कुछ करना है तो आप अपनी नीश डिफाइन करें। आप अगर आप ग्राफिक्स ही करना चाह रहे हैं तो ग्राफिक्स ही में जाएं सिर्फ। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रंट एंड आनी चाहिए, आप हाउ नाउ ज़रूर रखें ताकि आपको पता चले कि फ्रंट एंड होती क्या है बस। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ये है कि ग्राफिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और इसी पे फोकस रखें, इधर उधर की ना सुने ना देखें। इसमें जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तब आप जिधर मर्जी जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप अपने स्किल को मज़ीद इन्हांस करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग रीड करें। ब्लॉग रीड करने का टाइम नहीं है तो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो सुने, ठीक है, केस स्टडी देखें, बिहेंस पे जाएं, ड्रिबल पे जाएं, डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके लोगों के डिज़ाइंस देख सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे आप लोगों को देखें, उनको फॉलो करें, बनाना शुरू करें, उसके बाद उनको पढ़ें जाके कि जो इस बंदे ने काम किया है वो किस तरह काम किया है, वो उसकी केस स्टडी भी होगी, उसका ब्लॉग भी होगा, उसका सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जो मटीरियल डिज़ाइन की बात है 2 से 3 साल की बात है तकरीबन ये पुरानी, जब मटेरियल डिज़ाइन मार्केट में आ चुका था तो मैंने दानकाश की मदद से मैंने इसको रीड किया। मेरा शौक़ था कि मैं इसको देखूं ये मटेरियल डिज़ाइन है क्या, क्योंकि मैंने इधर उधर से सुना था। कुछ डिज़ाइंस मैंने बिहेंस पर भी देखे थे, ड्रिबल पर भी देखे थे, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं इसको देखूं। तो मैंने दानकाश की मदद से, सर काशिफ की मदद से मैंने उसको रीड किया। इवन जो मेरी इंग्लिश थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद मैंने इनकी मदद से उसको पढ़ा, मैम दानिया की मदद से उसको समझा और उसके बाद मैंने उस पर अमल भी किया। ठीक है, जो वो ट्रेंड्स थे उनको मैंने अप्लाई किया, बहुत सारे डिज़ाइन मैंने बनाए और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए। तो अभी जब मैं देखता हूँ कि जो आज भी लोग आ रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं, उनको जब देखा जाए तो वो उनको मटेरियल डिज़ाइन के बारे में पता ही कुछ नहीं होता। ठीक है, वो जस्ट शेडो लगा देने को मटेरियल डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, इवन इतना भी नहीं पता उनको। तो अभी आप अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करेंगे तो आपको न्यू डिज़ाइंस का पता चलेगा। अगर अभी से जो चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, अभी से उनको लर्न करेंगे तो आप आगे जाके फ्यूचर में अच्छी तरह काम कर सकेंगे। समराइज करते हुए मैं बताऊँ कि जाहिद उनसा इसकी एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, ये इसके पास ये पैसे मैनेज करने को नहीं थे कि ये अपने बच्चों के दूध का ख्याल कर सके। इसके पास बिल्कुल भी कोई ज़राए नहीं थे, डिग्री नहीं थी, इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, माशी हालात नहीं थे, फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी। इसके इर्द-गिर्द उसके बावजूद इसने ये सारी मामला से ये निकल के आया है। इट वाज नॉट इजी, बट जो चीज़ इसको यहाँ तक लेके आई है वो है इसका पहला स्टेप। जो पहला स्टेप है वो है बिलीव का। इसको इस बात का यकीन था। आपने दुनिया में कोई काम भी करना है, जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि आप उस पर बिलीव कर लें। यूजुअली लोग जब दूसरों को देखते हैं, मैं अगर अपने आप को आज से 15 साल पहले भी देखूँ तो मुझे भी यूजुअली इंटरनेट पे या इधर उधर जब लोगों को देखता था तो समटाइम्स एनवायरनमेंट की वजह से यही लगता था कि हमेशा हर जगह पे जो इंसान सिर्फ गलत बात हो रही है, कोई सही बंदा किसी जगह पे मौजूद नहीं है। लेकिन एजुकेट इंटरनेट ने हमें किया, उसके बाद जाहिद जैसे लोगों को एजुकेट किया और आगे भी लोगों को एजुकेट कर रही है। अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, इट मींस के आप तक भी कुछ भी पहुंच सकता है। तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। सक्सेस स्टोरीज पहुंचाते हैं लोगों की कि फलां ने ये कर लिया दुनिया के इस कोने में, उस कोने में, और आप सोचते होंगे कि ये बहुत फार ऑफ बातें हैं, ये वेस्ट की दुनिया में मौजूद बंदा था, या इस फुटबॉलर का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है। बट इस जाहिद का जरूर है आपकी जिंदगी से ताल्लुक। इसके वही मसले थे जो आपके आज मसले हैं, इसके साथ वही सारे माशी और माशरती और समाजी वो सब इशूज हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं, और आप उनको देखेंगे या रोटी पानी को देखेंगे या क्या क्या देखेंगे। बट जाहिद ने किया बिकॉज उसके पास एक ख्वाब था और वो उसको यकीन में बदलना चाहता था। उसके लिए उसने एफर्ट की, आज आपके सामने मौजूद है, एक इजी पीजी लाइफ गुजार रहा है, एंजॉय कर रहा है। और ये 500 से 1 लाख पर वीक जो उसकी स्टोरी है। ठीक है जाहिद, तो तुम बताओ कि ये लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ना होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हैं। अगर एजुकेशन है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप इस फील्ड में भी आ सकते हैं। इवन अभी आपने कोई और डिग्री की हुई है किसी और फील्ड में तो आप इधर शिफ्ट हो सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दानकाश के पास आएँ, ये आपकी हेल्प करेंगे। ये बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं लोगों को। अगर आप इनके ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें, इनके कोर्स भी हैं डिफरेंट,
मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स बाय करें, लेकिन आप इनकी उससे पहले आप इनकी वीडियो जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा। डोंट बाय एनीथिंग अनलेस कि आपको जो है ना, जब तक आपको ये फील ना आ जाए कि आप रेडी जाहिद भी बहुत स्किल्ड इंसान है। हम इसका ड्रिबल प्रोफाइल सब कुछ अभी आपके साथ शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट्स आपने देखे होंगे। अगर किसी को कोई ग्राफिक के मामले में कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, तो आप जाहिद से जरूर पूछ सकते हैं। जाहिद तुम उनको हेल्प करोगे ना? अभी आप स्क्रीन पे जो है इसकी ये प्रोफाइल है, इसके बाद आप इसकी स्क्रीन पे जो सी है, सो जाहिद इज रेडी टू हेल्प। फ्रीलांसर की प्रोफाइल है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सेल्फ सस्टेनेबल हो। एक जाहिद नहीं, लाखों जाहिद हो, करोड़ों जाहिद हो, हर बंदा सेल्फ सस्टेनेबल हो, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर सके, ताकि हमें दूसरे लोगों की तरफ ना देखना पड़े। जी कैसे हैं कसनैन? कसनैन भी हमारे यंगेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। वैसे तो 11 ईयर ओल्ड भी हमारी एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, बट कसनैन इज 17, he is going to be 17 इयर्स के हैं। हां, he is going to be 17, almost 17 के हैं। एंड कसनैन came to the office I guess 2 weeks ago, और मैंने ग्रुप में पोस्ट भेजी भी थी। मुस्तफा का कमेंट दिखाइए कि कसनैन ने 3.5-4 लाख बनाया है फर्स्ट मंथ में। कसनैन नीचे है राइट नाउ, ही इज मैसेजिंग। कसनैन ने फर्स्ट मंथ में 3.25 के अराउंड बनाया है, प्लस एक और क्लाइंट से इसने $300 का जो है वो एडवांस लिया है, which is around like 45,000। तो कसनैन अराउंड 3,75,000 के करीब जो उनका है फर्स्ट मंथ में। Yesterday somebody in the अरे वाह, ये देखें सैयद कसनैन, ये वही 16-17 साल का बच्चा। सर मुझे दुबई में 7,000 दिरहम की ऑफर हुई है, एक कंपनी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। ये है ऑफर। कसनैन यू आर गोइंग टू टॉक टू मी, मुझसे अलग से बात करना है, लेट्स नो कि आपने इस ऑफर को आगे कैसे लेके जाना है और क्या आपने उनके बीच चीजें करनी है। कसनैन इफ यू 17 साल का है यार, कसनैन इज जस्ट 17। सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है सीखने की। अब के कसनैन ने भी तो सीखा, आसमान से नहीं उतरा कसनैन ना। कसनैन अपनी माँ के पेट से कोई स्पेशल स्किल ले गया है। कसनैन के बारे में आई जस्ट नो वन थिंग। कसनैन ने मुझे कहा कि मैं सिर्फ एक काम करना चाहता हूँ सर। मैं अपने ये है आई गेस किसी डिफरेंट सिटी से था। इसने कहा मैं आ गया हूँ सर, मैं जाऊंगा सिर्फ उस सूरत में। कसनैन ने मुझे ये कहा कि मैं अपने घर से आ गया हूँ, जाऊंगा सिर्फ उस वक्त वापस जब मैं पैसे बना रहा हूँ, जब मेरे पैसे बन रहे होंगे, मैं उसके बगैर वापस नहीं आऊंगा। कसनैन ने ऑलरेडी, क्योंकि उसका माइंडसेट था, उसके दिमाग में एक चीज थी कि उसने पैसे बनाने। अगर आपका फोकस पैसे है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर ना कपल ऑफ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल फिक्स करनी पड़ेंगी, ठीक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर वो हंगर होनी चाहिए लर्न करने की। कांग्रेचुलेशंस आयमा, आपको भी फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। किसको? आयमा कह रही हैं। आयमा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत आसानियां आपके लिए। अर्निंग 300 to 500 पर मंथ है एंड आई एम वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आकिब मुनीर कह रहे हैं आई स्टार्टेड मेकिंग 45,000 पर मंथ ऑन फाइवर बाय कंटेंट राइटिंग आफ्टर वाचिंग योर वीडियोस एंड डूइंग सम हार्ड वर्क। इमेजिन करें कि ये जो है आकिब, ये 45,000 रुपीज कमा रहे हैं फाइवर की हमारी वीडियो देख के, जो अभी हमने महीना पहले ही की थी। तो आप इमेजिन करो कि वो यहाँ पे है तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, कसम से जब कोई ये बात मैसेज करता है ना, बड़ी खुशी होती है, तो एक अंदर से ना बड़ी खुशी होती है कि किस बंदे ने आपका कंटेंट देखा, आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखी, अपने पे बिलीव किया और मूव ऑन कर लिया, और ऑलरेडी अभी वो सस्टेनेबल साइड पे जाना भी शुरू हो गया है। आदर्श कह रहे हैं कि आई जस्ट वांट टू थैंक यू, आई एम एन एंड्रॉइड एंड वेब डेवलपर एंड आई अर्नड $50 फ्रॉम अपवर्क इन 1 week आफ्टर आई फॉलोड सम ऑफ योर टिप्स अमंग योर वीडियोस। थैंक यू सो मच आदर्श। आपने हमें क्रेडिट दिया है $50 का। ये $50 जो उनसे हैं आपके $500 की बजाय $50,000 कमाए, मेरी दुआ है और ये $500 जो आप लाखों करोड़ों कमाएंगे और फिर अनलिमिटेड में कन्वर्ट होंगे इंशाल्लाह। ग्रेट, उसको क्लाइंट ने $20 का बोनस भी दिया।
आतिफ कह रहे हैं कि अभी सितंबर में फाइवर वाला उन्होंने देखा था वीडियो और अब वो लेवल 1 पे पहुंच भी चुके हैं। मोहम्मद अवैस कह रहे हैं सर आपकी गाइडेंस से मुझे करंट मंथ में ही अपवर्क पर 13 अप्रैल तक 5 प्रोजेक्ट्स मिले हैं एंड एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है एंड 4 प्रोग्रेस में हैं एंड माय क्लाइंट्स आर हैप्पी विद माय वर्क माशाल्लाह। कांग्रेचुलेशंस अवैस। हो जाएगा का भी मैसेज आ गया, बिलाल शाह कह रहे हैं कि मैं पर मंथ $1000 कमा रहा हूं। वेरी गुड, बिलाल भी मेरे एक अर्ली स्टूडेंट्स में से है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बिलाल। फैसल कदीर बता रहे हैं एसईओ एक्सपर्ट है लाहौर से और अर्निंग उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। स्माइल का यही मतलब है। फजर लतीफ कह ररही हैं आई वॉच योर वीडियोस रिगार्डिंग हाउ टू अर्न योर फर्स्ट जॉब ऑन अपवर्क। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टेड इन अक्टूबर में इन्होंने स्टार्ट किया और $262 पहले महीने में माशाल्लाह इन्होंने कमा लिए हैं। अभी उन्होंने अक्टूबर में वीडियो देखा है और अभी नवंबर है, नवंबर के अंदर उन्होंने $262 ऑलरेडी कमा लिए हैं। सो इमेजिन करें कि कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। Cash and his team have been with us since our opening day when we were a brand without an audience. 4 years and many successes later, our startup thrives thanks in no small part to Cash and his team's effort. They have consistently provided excellent results in the areas of PPC, SEO, social media, and website services. We depend on their expertise from long-term strategy to day-to-day implementation, and we found creativity, intelligence, and responsiveness at all levels of their organization. I highly recommend their work. Hi there guys. I've worked for a very long time with Cash and Pamela and found them from Upworks and we have been doing a lot of development for over the years and everything, and yeah, love the work they have done with us so far. They have provided us a really good few websites, good designing, development. Very happy with the commitment they show and the communication is always the best. So good luck to Pamela and I will recommend them to anyone else. Thank you. Have a nice time. Hello, this is Selassie Adika Esquire. I am a lawyer and entrepreneur. I am making this video to recommend the services of 2 people, Kashif Shah and Dania. I have used their services over the years. I still continue to use her services. Specifically, Dania is wonderful at blog writing and for social media and SEO stuff, whereas Kashif and his team are world class when it comes to software development, building a platform, be e-commerce or any of these new technologies. And he's very well versed in them. So if you're looking for a company or an IT expert and a SEO and social media marketing expert, I think that you should definitely take a serious look at the dynamic duo I'm talking about, Kashif Shah and Dania. I've had a tremendous experience with them. I was a newbie in this industry when I first started, and they've made me an expert. I understand everything it takes to build a platform from beginning to end. Now, I'm not an expert, but they've been able to break it down, like IT for dummies, where I know my way around this stuff now. So if you're looking to hire a company or an IT duo for any of these tasks that I just talked about, I would highly recommend. क्लाइंट को पोर्टफोलियो सेंड करें। क्लाइंट को पोर्टफोलियो सेंड करने के मल्टीपल तरीके हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना पोर्टफोलियो होस्ट करें, अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल्स के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाएं, बिहांस पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं, डिपेंडिंग ऑन कि आप डिजाइनर हो, डेवलपर हो, राइटर हो, मीडियम पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं। सो बहुत सारी साइट्स हैं, उनके ऊपर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें और क्लाइंट्स को उनके लिंक दें। कमाल चौधरी हमारे साथ हैं। कमाल चौधरी कह रहे हैं, हेलो कलाम, क्या हाल है? कमाल चौधरी कह रहे हैं कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, इस टाइम $2000 पर मंथ कमा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील अंजम है। मैंने एसोसिएट डिग्री की है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। मैं पहले लिंक बिल्डिंग किया करता था एक कंपनी के लिए, तो वहाँ से फिर मैंने एसईओ के लिए मुझे था कि मैं एसईओ को मज़ीद सीखूं और मज़ीद मैं एसईओ के लिए जाऊं, तो मैं फिर इसके लिए लाहौर आया और यहाँ पे मैंने काफ़ी कंपनी में अप्लाई किया एसईओ सीखने के लिए, एसईओ की इंटर्नशिप के लिए। तो फिर मैंने दानकाश में भी अप्लाई किया, मुझे दानकाश से कॉल आई, मैं यहाँ पे आया। यहाँ का मैंने एनवायरनमेंट देखा, बड़ा अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट था।
यहाँ पे मुझे उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग करवाई है, मुझे SEO का इन्होंने सिखाया है, मुझे बाद में हमने यहाँ पे रियल टाइम प्रैक्टिस की है, साइट्स को रैंक किया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक SEO एक्सपर्ट हूँ और ये सिर्फ दानकाश की वजह से है। थैंक यू दानकाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल अमीन है। मैं बेसिकली रिमे खान से हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने दानकाश में अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत ग्रोइंग माहौल था दानकाश का। मुझे लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स दोनों के साथ डील करने का मौका मिला और मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। मैं ब्लैक हैट की तरफ था, तो उसके बाद जब मैं वाइट हैट में मूव हुआ तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर आकर फील हुआ, काफ़ी अच्छी मेरी अर्निंग्स हो गई। थैंक यू दानकाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है। मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ कॉमसेट साहिवाल से। आई एम फ्रॉम साहिवाल। तो ग्रेजुएशन के बाद बंदे के पास यही होता है कि बंदा कोई जॉब वगैरह फाइंड करे, लेकिन जॉब के लिए आपके पास स्किल्स लाजमी होनी चाहिए, तो जो कि यूनिवर्सिटी नहीं इतना सिखाती, मतलब कि बंदा कोई अच्छी स्किल ले सके। इसके लिए हम लोग दोस्त मिल के लाहौर तो आ गए कि कोई अच्छी जॉब वगैरह मिल जाएगी, लेकिन कोई स्किल नहीं थी। फिर मुझे एक दोस्त ने रेफ़र किया कि दानकाश जाओ, तो मैं दानकाश आ गया। दानकाश में मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। पहले मैं ब्लैक हैट SEO कर रहा था, जो कि मतलब नहीं था सही, गूगल के लिए भी, मतलब वेबसाइट रैंकिंग के लिए नहीं सही था वो, मतलब डी रैंक हो जाती है अगर गूगल की कोई अपडेट आती है कि पकड़ा जाता है बंदा। तो फिर मैंने यहाँ आके वाइट हैट SEO सीखी और SEO की काफ़ी टेक्निक सीखी। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छी वाली अर्निंग कर रहा हूँ। थैंक यू दानकाश। जो लोग भी हमें देख रहे हैं काफी 2-3 साल से 4 साल से 2 साल से तो हमें लोग देख रहे हैं। सूरी जी वेरी कंग्रेचुलेशंस कि आप फाइवर के लेवल 2 पे पहुंचने वाले हो। सूरी जी क्या कह रहे हैं? सूरी जी आप इतने खूबसूरत आदमी हैं और आपकी बातें मतलब जब भी आपकी बात होती है पता नहीं दिल में खुशी हो जाती है। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद ऑफिस खोलने वाला हूँ जी। कभी ये सोचा भी नहीं था मैंने। थैंक यू सो मच। जो भी बना हूँ मैं आपकी वजह से बना हूँ। थैंक यू सो मच। हमारी वजह से नहीं, या आपकी अपनी मेहनत है। अच्छा जी, सकलैन कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई अर्न $15K plus this year from Fiverr and Upwork and also watched complete Upwork course of you. Thank you so much सकलैन। I'm really happy कि तुमने वो कोर्स देखा और $15,000 तुमने कमा लिए। I'm really happy for you। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जहान ज़ेब है और आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज मैं आपसे अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2012 के अंदर कंप्लीट की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन आई हैव कम टू लाहौर बी डेवलपर। यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर मैंने काम किया। लेकिन स्टार्ट में जब मैं 60-70,000 या 80,000 जब अर्न करता था तो स्टार्ट में तो वो अमाउंट मेरे लिए एक बहुत हैंडसम अमाउंट थी। लेकिन जैसा जैसा टाइम गुजरता गया कि लाइफ की ज़रूरियात और ज़िंदगी की ज़रूरियात ये सब जो सी है बढ़ती गई। आप इसको ये कह सकते हैं कि मैंने उस टाइम पे अपने आप को ग्रो अप करने का सोचा बट उस टाइम पे ये तो मैंने अपने लिए सोच लिया कि मैंने अपने आप को ग्रो अप करना है, सब करना है। लेकिन द मेन थिंग इज़ के जो उस टाइम पे सबसे मेन हर्डल मेरे लिए ये थी कि मैंने अपने आप को ग्रो अप करना कैसे है, जो अल्लाह ताला ने मेरी मुलाकात मिस्टर काशिफ शाह साहब से करवाई। स्टार्ट में उन्होंने मुझे अपवर्क की गाइडेंस वगैरह दी, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया अपवर्क पे मेरी अच्छी प्रोफाइल भी बिल्ड हुई। लेकिन अपवर्क बेसिकली मेरा टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट था अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करना, जो कि जिसका अपवर्क आप उसको एक स्टेप कह सकते हैं या एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, जो फुल नहीं था, होल सक्सेस अचीवमेंट नहीं कह सकते। तो जैसे टाइम गुजरता गया तो कुछ मेरा अपवर्क से मेरे कुछ अच्छे क्लाइंट्स बने। उन क्लाइंट्स के साथ सस्टेन कैसे किया जाता ये सब कुछ मुझे काशिफ शाह साहब ने सिखाया। उन क्लाइंट्स के साथ वे ऑफ डिस्कशन, पोलाइट रहना हर सिनेरियो में, हर सिचुएशन में, और ये सारा कुछ मुझे शाह साहब ने जो सा वो बहुत अच्छे तरीके से बातों ही बातों में समझाया। और तो काशिफ शाह साहब ने मुझे स्टार्ट में ही अपने एक्सपेंस कैसे कंट्रोल करने हैं, अपना जो बेसिकली आपने जो वर्कलोड है उसको कैसे कंट्रोल करना है, और इसके अलावा अपने वर्क ग्रैब कैसे करना है वो तो मैं पहले आपको बताया, वर्क भी था। इसके अलावा दूसरे क्लाइंट्स के साथ भी आपने किस तरह सस्टेन करना है, दूसरे क्लाइंट्स को कैसे ग्रैब करना है,
ये सब कुछ भी काशिफ साहब ने मुझे बताया था। तो मैंने काशिफ साहब से बेसिकली क्या है कि लाइक उन्होंने स्टार्ट में मुझे बताना शुरू किया। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग से लेकर मेरे एम्प्लॉयज़ तक और एम्प्लॉयज़ से लेकर मेरे वर्क तक और वर्क से लेकर मेरी डिलीवरी, वर्क की डिलीवरी तक, ये सब कुछ मुझे काशिफ साहब ने लाइक गाइड किया भाई समझ के, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि लाइक आपने अपने क्लाइंट्स को कैसे मेंटेन करना है, आपने अपने ऑफिस को कैसे मेंटेन करना है, आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन करना है, और आपने अपने वर्क को कैसे मेंटेन करना है, और ये सब कुछ जो भी है इसका टोटल टारगेट काशिफ शाह साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने भी बेसिकली मुझे बताया कि हाउ वी कैन वर्क, how we can achieve our dreams and how we can achieve our success. 7 Tech कह रहे हैं, hello Dankash, I have successfully completed 11 jobs on Upwork and the credit goes to all of you. Thank you so much. 7 Tech कह रहे हैं, दानकाश से बहुत कुछ सीखा, आप लोग दिल से सिखाते हैं, इस वजह से हमें रिजल्ट मिलते हैं, हम फॉलो करते हैं. That's why I earned $2,000 in lockdown. All credit goes to you. Very much congratulations 7 Tech. लॉकडाउन अकेले में उन्होंने $2,000 कमा लिया, सिर्फ 40 डेज हुए इस लॉकडाउन को. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सैयद ज़ीशान है. मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे था. मैं लास्ट कंपनी में जॉब कर रहा था. उस जॉब में ये था कि सिर्फ सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज़ और कैंपेन्स पे हम काम कर रहे थे, लेकिन जो मैं चाह रहा था कि सीखने के लिए कि मैं कुछ SEO डिजिटल मार्केटिंग की फुल स्किल्स लूँ. ईमेल मार्केटिंग, इसमें डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग, SEO स्किल्स, SEM और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी इंक्लूड्स होती है. तो मैं इसमें स्पेशल SEO सीखने के लिए दानकाश में अप्लाई किया. तो दानकाश ने मुझे इस लर्निंग प्रोसेस से फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे उन्होंने ऑफ़र किया कि आप 3 मंथ की इंटर्नशिप SEO एक्सपर्ट के तौर पे करें, तो उसके बाद आपको इस जॉब ऑफ़र की जाएगी. उसमें ये है कि मुझे बहुत अच्छा इधर इन्वायरमेंट मिला, और मुझे ख़ास तौर पे ये पता चला कि आप स्ट्रैटेजी को कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आपको स्ट्रैटेजी बनाने के तरीका क्या है, स्ट्रैटेजी को किस तरह से हम क्लाइंट को शो करवा सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने के पर्पसेस क्या है इसमें, और मतलब कि प्रपोजल्स वगैरह भी काफ़ी मतलब कि टेक्निक्स वगैरह मुझे पता चली. और उसमें ख़ास तौर पे ये सीखने को मिला. सबसे पहले ये इसका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और उसमें ये कि सीखने को एक स्पेशल चीज़ जो ये मिली है कि यहाँ पे सब जो लर्निंग प्रोसेस है वो किसी को ये नहीं कि किसी को कम सिखाया जा रहा है, किसी को ज़्यादा सिखाया जा रहा है, सबको इक्वालिटी के थ्रू सिखाया जा रहा है. थैंक यू सो मच गाइज. हम एक फ्रीलांसर हैं हमारे साथ जहांजेब, उनको हम कॉल पे लेते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वो एज अ फ्रीलांसर किस तरह उसने स्टार्ट किया, क्या अर्निंग कर रहा है. 2-4 बेसिक से सवाल पूछेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए. वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमेंट्स में बता रहे हैं कि कल वीडियो देखी, आज कमा लिया, महीना पहले वीडियो देखी, इतना बना लिया, साल पहले वीडियो देखी, 10-15 लाख कमा लिया. अब जहांजेब को भी हम ऑन कॉल ले लेते हैं. जहांजेब को भी हम ऑन कॉल ले लेते हैं. ये केस स्टडी है, इनके बारे में मैं बता भी देता हूँ आपको. इसके अलावा जहांजेब के अलावा और इन लोगों के अलावा देयर आर लाइक thousands ऑफ आवर स्टूडेंट्स 15-16,000 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैसे घर से बैठ के कमा रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ. आप अपने आप पे यकीन करें, अपने स्किल को इम्प्रूव करें और साथ में उस स्किल को सही तरह से मोनेटाइज करें. आप घर बैठे आज के दौर में इंटरनेट और लैपटॉप के थ्रू बहुत पैसे कमा सकते हैं. इट्स अ रियलिटी. इसको माने, समझें. हाँ जी आसान कोई बात नहीं. अगर आपने सही जवाब दिया था दोबारा आपको अब हमारे साथ आ रहे हैं जहांजेब ने 3 साल पहले स्टार्ट लिया था और उनके कैरियर को 5 साल हो गए हैं. 2 साल इन्होंने जो उनसे जॉब की है, उसके बाद 3 साल से ये अपना काम कर रहे हैं. इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ PHP प्रोग्रामर, फिर लारावेल पे इन्होंने मूव किया था. उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी ओपन की. मेरे से मुसलसल हेल्प लेते रहे. ये अपनी अर्निंग के बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे. इस टाइम ये अराउंड 4 से 5 लाख घर बैठ के कमा रहे हैं अपनी मर्जी के. आज में काम करते हैं, हम इनसे बात करते हैं. हेलो जहांजेब. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. दानकाश आप कैसे हैं? करम अल्लाह का बेहतर. अच्छा जहांजेब थोड़ा सा ये बताओ यार कि आपका ताल्लुक है सरगोदा से, सही है? और थोड़ा सा अपनी स्टोरी जरा बताना अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस और या मैं कब आया. हाँ जी, फ्रीलांसिंग कैसे शुरू की, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट किया, इनिशियल आपके जो थे स्ट्रगल्स वो क्या थी, थोड़ा सा स्ट्रगल्स के बारे में बता दो पहले. श्योर. मैं 2011 में लाहौर में आया था. सरगोदा से बेसिकली बिलोंग करता हूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से मैंने ग्रेजुएशन की थी अपनी.
और लाहौर आने के बाद मतलब स्टूडेंट होते हैं तो कुछ और ही माइंड लेवल सेट हुआ होता है और मतलब इंसान किसी और ही हवा में उड़ रहा होता है। लेकिन जब लाहौर में आए, मार्केट में आए, तो मार्केट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट था सब कुछ और बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन था, एक दौड़ लगी हुई थी बिल्कुल सबकी ना, और हर इंसान उस दौड़ में आगे भागे जा रहा है और जो पीछे रह रहा है कुचलता जा रहा है बिल्कुल उसको। तो 2011 में जब मैं यहाँ पे आया तो ये सब थोड़ा सा ऊंचा मेरा बेटा, थोड़ा ऊंचा बोलना है। जी अभी आवाज आ रही है? हाँ ग्रेट, जबरदस्त। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मैं 2011 में आया था लाहौर सरगोदा से। तो लाहौर आने के बाद जो सा है, जब मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दौड़ लगी हुई है और हर इंसान बहुत आगे है, जो चीजें हम मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अपना एक माइंड सेट करके आते हैं उससे बिल्कुल ही बरअक्स था सब कुछ ना, बिल्कुल डिफरेंट था। तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने मतलब बिल्कुल एक स्टार्टअप, आप ये कह लें कि 3000 पर मंथ से मैंने स्टार्टअप लिया एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, जहाँ पे मैंने PHP के अंदर मतलब काम स्टार्ट किया, सारा कुछ किया और तकरीबन 2 साल मैंने मतलब इसी तरह काम स्टार्ट किया। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स मैंने ये रिकॉग्नाइज किया कि यार इंस्टेड ऑफ दिस के हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी कोई और हम मतलब हमारे काम के लिए बेनिफिट ले रहा है, तो व्हाई नॉट कि हम खुद डायरेक्टली क्यों नहीं ये काम कर सकते। तो उसके लिए फिर मैंने एक फ्रीलांसिंग के लिए मतलब जिस तरह आपको भी पता है काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है लाइक freelancer.com, Upwork है, यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर किया और अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट जो है ना क्लाइंट को प्रपोजल बिल्ड करना स्टार्ट किया। एक क्विकली मुझे बताओगे कि फ्रीलांसिंग प्रोफाइल तुमने कितने साल पहले बनाई थी? ये प्रोफाइल मैंने अबाउट 2013-14 में बनाई थी। ठीक है, और अभी तुम मंथली कितना अर्न कर लेते हो? कितने पैसे, ये बात आपने ना अभी बतानी है कि आपका एवरेज इनकम पिछले 1-2 साल से एवरेज इनकम क्या है आपका? नैप तो नहीं पीछे पड़ जाएगा ना? फ्रीलांसर्स एग्जेम्प्ट हैं टैक्सेस? नहीं आपके टैक्सेस एग्जेम्प्ट हैं, आप पाकिस्तान में रेमिटेंस लेके आ रहे हैं, डॉलर लेके आ रहे हैं, इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है। जी बिल्कुल। अभी करंटली जो मेरा मंथली टर्नओवर बनता है ना, जो डायरेक्ट क्लाइंट से नहीं, जैसे अभी फ्रीलांसिंग जो न्यू क्लाइंट्स हम ढूंढते हैं वो अबाउट $6,000 to $7,000 जो है ना वो बनता है। ये आप बता रहे हैं कि नए क्लाइंट्स जो पुराने आपके टर्नओवर है, आपका टोटल कितना बन रहा है एक महीने में? ये डिपेंड करता है बेसिकली, एज यू नो कि दिसंबर और जनवरी में अगर एवरेज देखा जाए तो अराउंड 7,000-8,000-9,000 बन जाता है। 7 to 9,000 बिटवीन 7 to 9,000 आप पर मंथ बना रहे हैं और आपने अपने फ्रीलांसिंग को जो 3 साल आपको हो गए इसके ऊपर प्रॉपर्ली स्टार्ट किए हुए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते को छोड़े, आप मुझे बताएं आप एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? एज सच मैं खुद तो अभी जस्ट मैनेज ही करता हूँ, लाइक 3 to 4 आवर्स खुद काम करता हूँ जस्ट क्लाइंट्स के साथ डील और ये सब कुछ, दैट्स इट, इतना जो है मेरे लिए। तो कितने घंटे दे रहे हैं पर डे? पर डे मैं यही 3 to 5, बिटवीन 3 to 5 3 से 5 घंटे दे रहे हैं और आप 3 से 5 घंटे पर डे के जो दे के तो आप इस टाइम पे पर मंथ जो है $7,000 to $9,000 बना रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये फाइनेंशियली तो आप फ्री हो गए। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में और इसका क्या बेनिफिट है? आप आजादी महसूस करते हैं, आपको मजा आता है? एग्जैक्टली बिल्कुल, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यू नो मतलब अभी मैं मेरे घर वालों के लिए फ्रीडम है, मेरे लिए जहाँ पे उनका दिल करता है मैं वहाँ पे उनको ऑन द स्पॉट ले जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा बेबी है, मेरा बेटा है, उनका उसका जहाँ पे भी घूमने का दिल करता है, मैं ये नहीं उसको कहता कि नहीं यार वीकेंड आएगा तो हम तब जाएंगे या काम में बिजी हूँ, स्ट्रेस अच्छा जान से सारे लोग आपको इस टाइम सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आप मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है कि जब भी आप मेरे पास आए जैसे भी सारी चीज़ों को हम मूव फॉरवर्ड कर सकते थे, आप हमारे बारे में इस टाइम क्या कहना चाहते हैं? क्या लोग सुनना चाह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं? बहुत सारे लोग और भी अभी ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो कहाँ पे कैसे फाइनेंशियली फ्री हुए, कैसे पैसे कमा रहे हैं। आप कैसे जानते हैं हम लोगों को और आपकी इस सारे मामले में हमारी क्या हेल्प थी? मैं आपको ऑब्वियसली एक बहुत मेन पार्ट है आपका मेरी लाइफ के अंदर, दैन काश आप दोनों का। जब मैं मतलब आया था यहाँ पे तो तब यही सोच थी मेरी, जब मैं आप लोगों से मिलने से पहले मेरी एक यही सोच थी कि यार मैं जॉब करूंगा 30,000-40,000 मंथली कमाऊंगा या ज्यादा कर लूंगा तो 50,000 कमा लूंगा या 60,000। लेकिन आप लोगों ने मेरी एक सोच बिल्ड की जिसके अंदर आप लोगों ने मुझे मतलब बताया कि लाइक आपको डायरेक्टली फ्रीलांसिंग और डायरेक्टली जो है क्लाइंट्स के साथ, एक मेन पार्ट है मेरा मतलब मैं एक
जो सा ना सरगोदा यूनिवर्सिटी नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से बेसिकली पढ़ के आया था। तो हमें जो मेन इशू होता था वो आप कह लें कि क्लाइंट कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इशू था ना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना और उसको डील कैसे करना। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली आप लोगों से मैंने सीखी हैं और आपका मैं जितना भी शुक्रिया अदा कर सकूं वो कम ही है ऑब्वियसली। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, चाय का पीते हैं और आगे आगे आपके बारे में आगे सोचते हैं कि ये 7 से 9 को बेसिकली 14 से 15 और फिर 20। आज की वीडियो का मकसद आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है। मैंने जून 2020 में अपवर्क पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और स्टार्ट में मुझे वही इशू फेस हुआ जो कि तकरीबन हर फ्रीलांसर फेस कर रहा होता है कि हाउ टू गेट हिज फर्स्ट जॉब, वेदर इट्स अपवर्क और इट्स फाइवर। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सेम इशू रहता है कि हम कैसे पहले जॉब क्लोज करेंगे। इस सिलसिले में मैंने बहुत से यूट्यूबर्स से कंसल्ट किया, बहुत से जो फ्रीलांसिंग के टिप्स प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसिंग के एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने उसमें मुझे बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें पता लगीं, जैसे कि आप लोग भी रिसर्च करते रहते होंगे यूट्यूब पे और मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो एट द एंड मैंने दानिया जी को मैंने इनबॉक्स किया इनके फेसबुक पेज पे और इन्होंने मुझे राइट अवे रिप्लाई किया और इन्होंने मतलब राइट अवे मुझे गाइड किया कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब। इसके लिए इन्होंने मुझे अपने कोर्स का सेपरेट वीडियोस का मेरा इशू मसला मतलब मेरा जो इशू था मैं आपको अपनी पर्सनल बात देता हूँ कि मुझे रिप्लाइज आ रहे थे जॉब्स के, मतलब कि जिस पे मैं बिड कर रहा था मुझे उसके रिप्लाइज आ रहे थे मगर मैं उसको क्लोज़ नहीं कर पा रहा था क्लाइंट को। तो उस सिलसिले में मैंने इनसे कंसल्ट किया, इन्होंने मुझे अपने कोर्स का आउटलाइन दिया कि आप स्पेसिफिकली इन वीडियोस को देखें, तो आई होप यू विल हैव द जॉब्स। तो उस सिलसिले में मैंने देखा उन वीडियोस को और मतलब काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और ये सब मैं कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मतलब विद इन लाइक 1 मंथ मैंने तकरीबन 300 प्लस अर्न कर लिया है, 300 प्लस अर्न किया और उसके बाद लाइक 200 शायद पेंडिंग अभी अर्निंग पड़ी है जो कि लाइक विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स में मतलब प्रोफाइल पे शो हो जाएगी। मैं आपके अपने प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो आप लोग सीखें, इनसे सीखें। आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि इनसे सीखें कुछ एंड कीप गोइंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कदीर है। मैं ज़िला गुजरात से तहसील खारी के करीब मेरा गांव है। मैं अपने गांव में वाहिद ऐसा हूँ जिसने जो ना वो BScs की डिग्री की है और मैंने जब यूनिवर्सिटी से डिग्री की तो मेरे जहन में ये था कि मैं जो है ना एक बहुत यानी डिग्री कर चुका हूँ तो इससे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जब फील्ड में दाखिल हुआ तो मेरी जो स्किल्स थी वो बिल्कुल बहुत कम थी, जो कि फील्ड में बैठने के काबिल नहीं थी। तो मुझे मिस दानिया और सर काशिफ जो है ना वो मिले, इन्होंने मुझे अपने साथ जो है ना वो रखा और एक लाइन पे चढ़ाया, पटरी पे चढ़ाया, जिससे जो है ना वो मुझे इतना कुछ लर्न करने को मिला कि मैंने जो है ना वो जब दाखिल हुआ था तो बिल्कुल मैं बेसिक पे था। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज एंड्रॉयड डेवलपर हूँ और मेरे पास अच्छी खासी स्किल्स हैं। मैं इन स्किल्स के साथ कहीं भी बैठ के जो है ना वो कहीं भी जो है ना अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकता हूँ। मैं मिस दानिया और सर काशिफ का बहुत ही जो है ना वो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो ना वो इतनी हमदर्दी से और प्यार मोहब्बत से जो ना मुझे, जो कि मैं इस काबिल नहीं था कि बैठ के कहीं सीख भी सकूं, इन्होंने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी। अब जो है ना मैं इस काबिल हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया सर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुल्ला है। मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। सरगोदा यूनिवर्सिटी से ही मैंने BS की है। दौरान यूनिवर्सिटी में हमारा यही तकरीबन सारी हमारी क्लास का यही था कि हम जैसे ही यूनिवर्सिटी से फ्री होंगे तो 50-60 थाउजेंड की हमारी जॉब लग जाएगी।
लेकिन जब डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम इंडस्ट्री में आए, मार्केट में आए, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई स्किल ही नहीं हमारे पास। यूनिवर्सिटी ने हमें बस किताबें रटवाई हैं और कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन तो बिल्कुल दी नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे SEO में बैठना पड़ा। कुछ अर्से बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि SEO जो है वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि शायद मे भी कुछ SEO में भी करते होंगे और अच्छा अर्निंग करते हैं, लेकिन ना मेरा इंटरेस्ट था उसमें और ना ही मुझे अपना उसमें फ्यूचर नज़र आया। तो फिर मेरी खुशकिस्मती कि मुझे इंट्रोड्यूस हुआ मैं सर काशिफ से और दानिया मैम से। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने हेल्प की कि एक्चुअल जो इंडस्ट्री है और शायद जिसके लिए मैं बना था, उन्होंने उससे मुझे इंट्रोड्यूस किया, मुझे डेवलपमेंट की तरफ लेके आए। तो अब माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा हो गया मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ और तकरीबन अब एज अ टीम लीड कर रहा हूँ और माशाल्लाह से मेरी अर्निंग भी अब काफ़ी बेहतर है और सेटिस्फैक्ट्री अर्निंग है। मेरी फैमिली भी काफ़ी सेटिस्फाइड है अर्निंग से। तो एट द एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दानिया मैम और सर काशिफ का, अल्लाह उनको खुश रखे और मैं उम्मीद करता हूँ वो इसी तरह लोगों की हेल्प करते रहेंगे और उनको गाइड करते रहेंगे। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं एक एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। बेसिकली IT फील्ड को ज्वाइन करने के लिए मुझे एक फ्रेंड ने आइडिया दिया, तो मैंने उसी बेस पे एक यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लिया, उस पर स्टडी की। स्टडी करने के बाद बेसिकली मेरा कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने प्रैक्टिकल नहीं था किया हुआ इस पर। सो मैं जॉब के लिए फिर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। सो एक कंपनी ने मुझे हायर किया, उन्होंने मुझे एज अ एक इंटर्नशिप जॉब दी। तो मैंने वहाँ पे 6 मंथ इंटर्नशिप पे जॉब किया और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस बनना शुरू हो गया उसी पे। सो एक्सपीरियंस बनते बनते मैंने फिर परेशान भी था कि अब मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, मीन्स के ऐसे अर्निंग करते हैं, मैं कैसे करूँगा। मैं मीन्स के काफ़ी परेशान था, मेरे टेंशन बहुत ज़्यादा थी कि फिर मुझे ना अचानक से यूट्यूब पे मैं IT फील्ड को देख रहा था, IT फील्ड के बारे में सर्चिंग करता सो बेसिकली मैंने सर काशिफ की एक वीडियो देखी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे अर्निंग करते हैं IT फील्ड में, बेसिकली होता क्या IT फील्ड में। जो काफ़ी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने उनके काफ़ी ट्यूटोरियल देखे, उनके बारे में सर्चिंग करना स्टार्ट कर दी। और जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके बारे में सर्चिंग करना स्टार्ट की, मुझे पता चला कि कैसे वो फ्रीलांसिंग पे जाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे मीन्स के उन्होंने काफ़ी एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई थी, काफ़ी बेहतर तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई थी। सो बेसिकली मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे मैंने फॉलो किया, उनको कमेंट करना शुरू किया, कमेंट करके उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मीन्स के मैं उनको क्लोज आया, मैंने उनको फिर मैसेज किया, ईमेल की, फॉरवर्ड की कि सर मुझे आपकी कुछ गाइडलाइन चाहिए पर्सनली। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, आप मुझे बताएं, मैं आपको जहाँ तक हो सकता है मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा, आपकी हेल्प भी करूँगा, आपको गाइड अच्छे से करूँगा। उन्होंने मुझे फिर कॉल की, दैन फिर उन्होंने मुझे काफ़ी मुझे सी गाइडलाइन प्रोवाइड की, मिस तानिया ने भी काफ़ी हेल्प की। सो काफ़ी मीन्स के मेरा अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा था। सो आज मैं जो भी हूँ काफ़ी हद तक उनकी वजह से हूँ। बेसिकली मैं स्टडी तो कर ली, मैंने प्रैक्टिकल भी कर लिया, लेकिन एक जो होता है ना फ्लो, इसका ये लाइफ का फ्लो बताया उन्होंने कि नहीं ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं इस फील्ड को ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी मुझे और मैंने उसको फिर उसी पे रात पे चलते हुए इसका काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझे बेनिफिट दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू सर काशिफ। सर बेस्ट ऑफ लक, आपको अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। कना पेन मोहम्मद इब्राहिम कना ताल्लुक है कि नौशी बलूचिस्तान ने और ये रेकिम BS ब्यूटम्स कोईटांग करें नोट पादी BS संपत बसुट लाहौर है कारें के मेरा नाम मियां महमूद सरवर है। मैंने अल-खुबा सऊदी अरेबिया से स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन जो थी बैचलर्स वो मैंने UMT लाहौर से किया। उसके बाद मैंने मास्टर स्टार्ट किया था और समर में मैं तकरीबन फ्री था और मुझे कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत थी, तो मेरे कज़न ने मुझे मशवरा दिया कि मैं डैन काश से जाके हेल्प ले सकूं, कैरियर की काउंसलिंग कर सकूं। बहुत ज़बरदस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐप डेवलपमेंट जो है वो
उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, iOS डेवलपमेंट। तो बहुत मज़ा आ रहा है, और किसी को भी ज़रूरत पड़े काउंसलिंग की या किसी भी कोई भी टेंशन हो तो उनसे डिस्कस किया जा सकता है। My name is Mariam Sherwani and I have done my BS IT from PUC IT. I am a QA expert. I have 6 months of experience and I was very worried about my future life and my career. Then my friends told me about Dan Cash. I come to know that Sir Kashif resolve the problem of the needy people and guide the people having these type of problems like me. मैंने सोचा कि मैं उनसे जाके मिलूं और मैं उनसे गाइडेंस लूं। तो फिर मैं उनसे मिली आकर, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे सब करना है। उन्होंने मुझे करियर के बारे में बताया। मुझे उनसे बहुत कुछ पता चला कि कैसे एक सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करना है और करियर कैसे बनाना है अपना। उन्होंने सब कुछ मुझे गाइड किया। उसके बाद मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्सपीरियंस और गेन कर लिया मैंने। अल्लाह उन्हें बहुत खुश रखे और मेरी उन दुआएं उनके साथ हैं। वो हमेशा खुश रहें और अल्लाह उन्हें और कामयाबी अता करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल अली है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से कंप्यूटर साइंस में बैचलर किया हुआ है। और उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी में इतना नहीं पढ़ाया जाता, इतनी लर्निंग नहीं होती। मैंने जब यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ तो उसके बाद मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे घर वाले वो उनकी तरफ मैं देखता था तो कोई मतलब कि मुझे आसार नज़र नहीं आते थे, जैसे भी परेशानियां होती हैं लोगों को, और इस तरह की फैमिली मैटर काफ़ी ज़्यादा थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। ना ही मेरी कोई लर्निंग थी और ना ही मुझे किसी ने कोई सपोर्ट किया। वाले साहब वो एक सरकारी मुलाजम है और वो अकेले ही पूरे घर का जो है ना खर्चा चला रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मुझे ये मेरे लिए काफ़ी तकलीफ से बात थी कि मैं मतलब कि उनको सपोर्ट करूं, उनका बाजू बनूं। मुझे फिर कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने मुझे गाइड किया कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखो, कोई अपना लर्निंग के लिए कोई अच्छी सी चीज़ देखो। तो उसके लिए मुझे लिंक्स भी दिए काफ़ी। तो मुझे सर काशिफ का ऑनलाइन जो कोर्सेज थे इनके सोशल मीडिया पे, वो मुझे उनका पता चला। तो मैंने वहाँ से डाउनलोड करके मैंने फिर उनसे लर्निंग की। लर्निंग करने के बाद मेरा काफ़ी जो है ना इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इनसे रब्ता किया और मुझे मज़ीद इन्होंने गाइड किया। गाइड करने के बाद मैं अपग्रेड होता गया जैसे जैसे करके, मतलब कि 0 लेवल पे मैंने स्टार्ट किया। 0 लेवल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने कस्टम काम स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रेमवर्क की तरफ मूव मैंने कर लिया। उसके बाद ये है कि अब मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे घर वाले और मेरे माँ बाप मेरे से बहुत खुश हैं। और स्पेशली मैं थैंक्स करता हूँ सर काशिफ का कि उन्होंने मुझे इन सारे मामलों में बहुत अच्छा गाइड किया है और बहुत सपोर्ट किया है। सो स्पेशली थैंक्स टू सर काशिफ। Hi, my name is Nabil Ali and I am really thankful to Ma'am Dania and Sir Kashif for helping me get on the right career path and making the best decision for my growth. If it wasn't for them, I would still be lost in life and waiting for a miracle to happen. These people are just amazing and I'm forever in debt to them. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सदाम हुसैन है। मैं NCBA यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मैं वहाँ से BScs कर रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो जस्ट उन्होंने थ्योरेटिकली बताया, यानी कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। तो मैं डिग्री करते हुए अक्सर सोचता था कि मैं क्या करूँ, आगे जाके मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने यानी कि क्योंकि काफ़ी फील्ड हैं, फ्रंट एंड है, QA है, तो वही मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने डैनकाश की एक वेबसाइट देखी, वहाँ पे मैंने उनके ट्यूटोरियल डाउनलोड किए, फिर मैंने उनसे सारा कुछ देखा।
वहाँ से मैंने कुछ सीखा। फिर मेरी सर आकाश से मुलाकात हुई, काफ़ी यानी कि अच्छे पर्सन, उनसे काफ़ी बातचीत हुई, तो पता चला कि यानी कि काफ़ी कुछ ना मेरे फ्यूचर के बारे में हेल्पफुल मुझे मटेरियल मिला है। काश बहुत अच्छे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। जियो सर काश। My name is Mohammad Salman Hussain. I have recently got my bachelor from University of Lahore. Actually, I was totally unaware from the IT industry and unaware from my skills, sort of, don't know what skills I should try, what frameworks I should try, the guideline, the path, everything was missing, because the industry is very much different from the education we get from university, or a bachelor program offers. It was going like just a black room, like nothing about like what's going on with you, with your career, with your life. It was all messed up, and I was quite worried about this day by day when I'm not getting job. When you go to an interview and you come across with questions like you never heard of before, or you never knew before. Like, what's your experience? You're a fresh student, and what's your experience? And they need experience. And at the same time, you can't decide somewhere now that what's your skills, what should you try, or what you are expert of. I tried then at Dancast channel and saw their videos on social media, doing very good. And when I tried to teach them, contacted them and visited their place, that was a good experience. I was quite nervous at that. I'm very thankful to them for their support and for their kind behavior to guide me, to just without any benefit, just to guide someone without any their own benefits. They just guided me. They just made everything sure. They just made sure that everything goes clear into my mind, and I think I'm earning good after their guidance. Step by step, they are guiding me, and Alhamdulillah, life is quite changing nowadays. I'm earning, my family is happy, friends are happy. That's going very good, great, and I will suggest you try Dancast channel as soon as possible. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशान अहमद फारूकी है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। पिछले 5 साल से SQA की जॉब कर रहा था एक सॉफ्टवेयर हाउस में, लेकिन मेरा जो अर्निंग थी वो बहुत कम थी। तो उसके बाद फिर मेरी मुलाकात Dancast से हुई और इन्होंने मुझे कुछ इस तरह के तरीके बताए और टूल्स बताए, वो इन्फॉर्मेशन दी कि जिसको यूज़ करने के बाद मेरी अर्निंग बहुत हाई हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ Dancast का। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी इंक्रीज हो गई, कांग्रेचुलेशंस। तुम टेस्टिमोनियल बना दो, टेस्टिमोनियल का हमारा जल्दी से टेस्टिमोनियल भेजो और जल्दी से हमारे ऑफिस भी आओ ताकि हम बैठ के ना इसको मजीद इंक्रीज करने के ऊपर काम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है और मैंने बैचलर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और मैं इस वक्त Dancast की SEO टीम का एक मेंबर हूँ। इससे पहले मैं फाइवर पे कुछ SEO की सर्विसेज दिया करता था, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ, इंटरेस्ट पैदा हुआ SEO में, और मैंने इंटर्नशिप ढूंढी लाहौर में और काफ़ी मुझे इंटर्नशिप मिली भी और मैंने की भी। लेकिन वो इंटर्नशिप में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इंटर्नशिप करवाते थे जिससे ग्रोथ नहीं होती थी बंदे की। लेकिन उसके बाद फिर मैंने Dancast पे अप्लाई किया और मुझे इंटर्नशिप मिली और यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि Dancast वही इंस्टीट्यूट है, वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर्नशिप कराती है और आपको एक कंप्लीट कोर्स देती है, उसके बाद आपको जॉब भी देती है बाकायदा। और आज माशाल्लाह मैं Dancast की ही वजह से SEO एक्सपर्ट हूँ और मैं यहीं जॉब कर रहा हूँ ड्यू टू Dancast। थैंक यू Dancast। मेरा नाम तलहा हमीद है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक शहर रहीमियल ख़ान से है।
मैंने जो इनिशियल स्टडी है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है, और उसके बाद जो है जब स्टडी कंप्लीट हुई तो क्योंकि फ़ैमिली में काफ़ी लोग जो थे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल इस साइड को लेके जा रहे थे, तो बाबा ने ये सोचा कि इसको भी मैंने इंजीनियरिंग करवानी है, ठीक है। लेकिन आफ्टर जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट की तो घर के भी कुछ हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि जो है बैकग्राउंड वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। बाबा भी एक मैकेनिक थे, तो उस वक्त जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक थे, तो इसलिए जो है फिर भी मुझे गवर्नमेंट में ही कंटिन्यू करना पड़ा, मैट्रिक भी। उसके बाद जो है मुझे जो है वो क्योंकि मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए थे, तो उन्होंने जो है मुझे स्कॉलरशिप एक कॉलेज की तरफ से मुझे ऑफ़र की गई, स्पिरिट कॉलेज की तरफ से, तो वहाँ पे मैं स्कॉलरशिप पे कंटिन्यू की। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ, जब क्लासेस चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो ख़त्म हो गई है, तो आपको दोबारा फ़ी ही पे करनी पड़ेगी। तो उस वक्त थोड़ा सा हुआ कि या तो स्टडी कंटिन्यू कर लो या तो छोड़ दो, क्योंकि उनकी फ़ी भी तकरीबन 1 लाख के करीब थी एफएससी की फ़ी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हुआ कि या तो स्टडी करनी है या तो फिर आपको जो है वो यहाँ से छोड़ देना है। तो उस वक्त जो है फिर ये हुआ कि घर वालों ने जैसे कैसे करके जो है वहाँ पे फ़ी पे की और स्टडी कंटिन्यू करवाई गई। जब एफएससी कंप्लीट कर ली गई तो उसके बाद जो है वो ये था कि आप इंजीनियरिंग करनी है। तो मेरिट जो है मेरिट तो बन गया था, लेकिन फिर भी मेरिट के ऊपर भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर अफोर्डेबल नहीं थी। तो इस वजह से जो है मुझे एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से ही कंटिन्यू करना पड़ा, और मैंने जो है अपनी फ़ील्ड चेंज की, जो कि थी BS कंप्यूटर साइंसेस। और कंप्यूटर साइंसेस के वक्त जो है वो मुझे काफ़ी चीज़ें ये थी कि ये शायद ये डिग्री कर लेंगे तो जैसे ही बाहर जाएंगे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं जो है एक अच्छी जॉब ले सकता हूँ। लेकिन जब मैंने जो है वो डिग्री कंप्लीट कर ली, 4 साल गुजार दिए, तो उसके बाद मैं वापसी आया, तो जिस जगह भी जाओ CV लेके तो वो पहले यही कहते थे कि काम क्या आता है, काम क्या आता है, वो ये नहीं देखते थे। हालाँकि मेरी CGPA जो थी वो 4/4 थी, 800/800 मार्क्स थे, तो फिर भी जो है कहीं पे भी जॉब ऑफ़र नहीं की गई, क्योंकि ये था कि आपको जो है वो जॉब के लिए पहले कोई स्किल होगा तो ही आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेरे घर वालों ने ये सोचा कि कज़न भी था, उसने भी बताया कि लाहौर में ना आप जो है वो एक यूनिवर्सिटी में ही किसी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, एडमिशन लेने के बाद जो MPhil भी वहाँ से कंटिन्यू कर लो, और MPhil के साथ साथ जो है वहाँ पे छोटी मोटी जॉब भी कर लेना, तो आपकी जॉब हो जाएगी वहाँ। तो मैंने ऐसे ही किया, मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, वहाँ पे आके मैंने एडमिशन लिया पीरियड यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे जो है वो क्लासेस भी स्टार्ट हुई, मैंने फ़ी भी पे की फर्स्ट सेमेस्टर की, और आफ्टर सम टाइम जो है उसने मुझे कहा कि आप जो है घर फ्री बैठे होते हो तो आप ऐसे करो कि ना क्योंकि क्लासेस जो वीकेंड की थी, तो आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के अलावा ना आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस को जो है ज्वाइन कर लो। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने उनसे पूछा कि आपके नज़दीक में कोई सॉफ्टवेयर हाउस है तो मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो है वो एक फ्रेंड है, तो वो यहाँ पे एक जॉब करती हैं, तो उनके रेफरेंस से हम चलते हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस है दानकाश के नेम से, तो वहाँ पर जाके हम जो है वहाँ पे CV ड्रॉप कराते हैं। तो बाई चांस मैं वैसे ही आया वहाँ पे CV ड्रॉप करने, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र की गई। उसके बाद जो है मैंने टाइम टू टाइम, यानी कि मेरी 3 मंथ्स की अनपेड इंटर्नशिप थी, लेकिन आफ्टर 15 डेज़ जो है जो मुझे फिर जॉब ऑफ़र कर दी गई, क्योंकि मैंने जो है उस फील्ड को जो है वो पिक कर लिया था और उसमें जो है एक्सपर्ट बन गया था, उसमें आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया। आफ्टर 3 मंथ जो है मैं जो है इस सीट पे जिस पे मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी थी, मैं उस सीट के ऊपर जो टीम लीड था, और अब मुझे 2 साल हो गए, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी कुछ स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िर सलीम है और मैं लोधरा से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैंने रिसेंटली MCS किया है। MCS करने के बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दानकाश में रेफ़र किया कि ये बहुत अच्छा अदारा है, यहाँ से आप सोशल मीडिया सीखो, और मुझे भी ऐसा लगा कि डिग्री करने के बाद मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी जब तक मेरे पास स्किल्स नहीं होंगे, इसलिए मैं फिर यहाँ लाहौर आ गई और यहाँ आके मैंने दानकाश को ज्वाइन कर लिया। दानकाश को ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। वैसे मुझे सोशल मीडिया का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने इस सोशल मीडिया के बारे में डिटेल में मैंने यहाँ से ही सीखा है दानकाश से, और मैं अब बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, और मैं अपने घर वालों को भी सपोर्ट करती हूँ और मैं अपने छोटे भाई को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। सोशल मीडिया इतनी अच्छी फील्ड है कि मैंने अपनी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को भी इसके बारे में रेफ़र किया है और वो भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ दानकाश में आके, और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ सर और मैम से, और मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीखूँ और बहुत अच्छे मकाम पे पहुँच जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहसीन है और मैं साहिवाल के इलाके से हूँ, चीचावतनी से। जब मैं MCS कर रही थी, मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। जब मैं MCS कर रही थी, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था और मैं अपनी मदर के साथ रह रही थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर था और उसके पेपर्स थे। तब मेरी अचानक से मम्मा को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई,
और मेरी स्टडी अभी चल रही थी बीच में, लेकिन उसके बाद मम्मा के बाद कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं रहा कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और लड़कियों की एजुकेशन को वैसे ही लोग नहीं पसंद करते, तो सारे लोग कहने लगे जी इसको आगे नहीं पढ़ना चाहिए। और पीछे मेरे मामू लोग थे और फैमिली बाकी ख़ानदान वाले थे, वो कह रहे थे कि नहीं अब स्टडी को स्टॉप कर देते हैं। तो स्टडी स्टॉप करवाने की बजाय उन्होंने आगे, मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो उन्होंने कहा जी नहीं अब इंगेजमेंट तो हुई है इसकी, तो अब ये कैसे रहेगी, क्या करेगी, तो इसकी हम शादी कर देते हैं। तो उन्होंने शादी कर दी अम्मी की डेथ के 1 मंथ में ही। तो उसके बाद वही इशू कि इसको आगे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ इतना अचानक। मैंने सोचा था मैं जॉब करूँगी, MCS करूँगी, क्योंकि शुरू से मेरा शौक़ था कि मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करूँ और मैं एक वेब डेवलपर बनूँ, वेबसाइट डेवलपर करूँ। तो प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था। लेकिन अचानक से जब मेरे ख्वाब सारे वो टूटे, मुझे लगा कि अब MCS नहीं होगा, अब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने ज़िद करना शुरू किया पढ़ने के लिए कि नहीं मुझे पढ़ना है आगे। मेरा एक सेमेस्टर हो चुका है, मुझे एक और बस मुझे आगे पढ़ने दें। तो कुछ मेरे मामू लोग सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है इसको पढ़ना चाहिए, इसको हम भेजेंगे पढ़ने के लिए और हम इसकी सारी ज़िम्मेदारी लेते हैं, इसको लेके जाना, छोड़ के आना, हर चीज़। तो इस तरह से करके मैंने MCS कर लिया। और MCS के दौरान भी काफ़ी सारे इश्यूज़ थे कि हॉस्टल में नहीं रहती लड़कियाँ अकेली बाहर नहीं जाती, को एजुकेशन में नहीं पढ़ती लड़कियाँ, और सही नहीं है वहाँ के एनवायरनमेंट सही नहीं होते। इस तरह से हमने कौन सा जॉब करवानी है, बच्चे संभालती हैं लड़कियाँ, तो लड़कियों को जॉब्स नहीं करनी चाहिए। इस तरह के इश्यूज़ थे। तो खैर मैं करती रही, लेकिन तब उसी दौरान में मेरे इर्द गिर्द पे जितने भी लोग थे उनको मैं गलत लगना शुरू हो गई कि ये पढ़ने की बात करती है, ये जॉब की बात करती है। तो इस तरह से यानी इन्वायरमेंट ख़राब होता गया और सबके अलग सिचुएशन थी। यहाँ तक कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है, ज़ैनब फातिमा उसका नाम है, और अब वो 3 साल की है। तो जब वो 1 साल की थी तो इतने ज़्यादा, तब मैं MCS मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, 1 साल तक मैं घर थी और मैंने ना कोई जॉब की, ना घर में बंद, बस एक हाउसवाइफ की तरह काम करने, डेली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना और यही सोचते रहना कि क्या फ़ायदा हुआ MCS करने का, कुछ भी नहीं सीखा लाइफ से, कुछ भी नहीं किया मैंने और सारा भूल जाएगा। और सभी की बातें सच्ची लग रही थी कि पढ़ने का क्या फ़ायदा था, टाइम वेस्ट किया है, इतनी मुश्किलात तुमने फ़ेस की, पैसे ज़ाया किए। तो इसी तरह से सोचती रहती थी बस बैठ के। और उसके बाद फिर भी जब सारी बातें मान कर, छोड़ कर, जो भी लोग कह रहे थे करके भी देख लिया, 1 साल तक बैठी रही। उसके बाद भी फिर इतने सिचुएशंस हमारी ख़राब हो गई कि डाइवोर्स हो गई मेरी। और उसके बाद अब जैसे अम्मी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी, एक बार फिर से सारा कुछ वो मेरी समझ से बाहर हो गया था कि अब कैसे करना है और क्यों करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस बात का फिर भी कहीं पे था कि मैंने MCS किया हुआ है और मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है कि अगर मैं इसको यूज़ करूं तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी लाइफ में, मैं कुछ कर सकती हूँ। इतनी हिम्मत थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन सपोर्ट थी कि मुझे एक रास्ता अल्लाह ताला ने दिखा दिया था कि तुमने MCS किया हुआ है और तुम्हें IT की फ़ील्ड का पता है, तुम स्किल सीख सकती हो, तुम काम कर सकती हो। तो ये चीज़ें मेरे जहन में जो थी वो मेरी ताकत थी। और उसके बाद मैंने ट्राई करना शुरू किया कि मैं स्किल को सीखूं, कुछ करूं। फिर ऐसे ही मैंने अप्लाई किया और सर काशिफ दानकाश में मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। फिर मैं यहाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह 7 मंथ हो गए मुझे यहाँ पे, 6-7 मंथ हो गए हैं। और मैम दानिया और सर काशिफ ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, जो भी हो। लेकिन मैं लड़ रही थी अपने हालात से, लेकिन फिर भी एक ऐसे था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, शायद अभी कुछ भी नहीं होगा मुझसे। एक डायरेक्शन, मुझे ये पता था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन ये नहीं पता था मैंने क्या करना है। तो मैं ऐसे ही जब भी परेशान होती थी, कभी सर काशिफ से, कभी मैम दानिया से आके बात कर लेनी, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती थी, माइंड में चल रहा होता था, जो भी आके डिस्कस करना। और ये बहुत अच्छा मुझे गाइड करते थे कि तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और अब शुक्र है कि मुझे अब जाकर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुमने ये करना है, मैंने ये करना है, पीछे ये था, अब क्या करूँ, नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे एक डायरेक्शन दी है। यहाँ दानकाश में आके मुझे पता चला है कि मैं स्किल सीखूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे सपोर्ट करे, आके मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दे या मुझे वैसे हेल्प करे। मुझे फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी का कर सकती हूँ, उसको अच्छी तालीम दूँ, अपने जो है मामलात वो भी चलाऊँ।
तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें सारा जो है अल्लाह के बाद मैम दानिया और सर काशिफ हैं जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। तो मैं बहुत इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब करे, दानकाश को बहुत एक अच्छा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कमर है और मैं बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब मेरी सर काशिफ और मैम दानिया से मुलाकात हुई, तब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं आगे स्टडीज़ अपनी जो है वो कैरी ऑन नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेरे वाले साहब ने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फ़ेस किए और मैं अपनी स्टडीज़ कैरी ऑन नहीं कर पा रहा था। जब सर काशिफ से मेरी मुलाकात हुई तो सर की ये बात बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए और मैं परेशान हो गया। वो बात ये थी कि आप शुक्र अदा करो कि आप जो है वो स्टडीज़ आगे कैरी ऑन नहीं कर पा रहे। तब मेरे समझ में बिल्कुल भी ये बात नहीं आई कि सर ने ये बात कैसे कर दी, लेकिन अब ये बात मेरी समझ में आती है। तब मैंने जो है वो स्किल चूज़ किया और स्किल मैंने चूज़ किया वीडियो एडिटिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मैं अच्छे पैसे बना रहा हूँ, मैं अपने घर वालों की भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हूँ और अपने भी मामला जो है वो चला रहा हूँ। सर काशिफ और मैम दानिया के लिए ये बात भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि सर काशिफ और मैम दानिया की जो बातें हैं वो एक इंसान की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो बहुत मुकम्मल हैं। तो इस तरह जो है सर काशिफ की जो बात थी वो फिर मेरी समझ में आ गई अब कि मुझे स्टडीज़ कैरी ऑन क्यों नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए सर काशिफ और मैम दानिया का जो है वो मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो है मुझे मेरा कैरियर पाथ ढूंढने में मेरी मुकम्मल मदद की, मुझे मुकम्मल हेल्प आउट किया और ये स्किल लेने में भी मेरी मुकम्मल हेल्प की। तो थैंक यू दानकाश। I'm सदका। मैं वैसे तो सादिकाबाद से बिलोंग करती हूँ, लोअर पंजाब से, लेकिन हमारी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई लाहौर में। मेरी एज 17 है। जब हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए थे तब मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ और उनको काफ़ी डिजीज़ ने अटैक किया कि वो बेड रेस्ट पे चले गए। उसके बाद घर के हालात काफ़ी डाउन हो गए। पहले हमारे हालात काफ़ी अच्छे थे, तो उससे काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई। उसकी वजह से घर में प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब मेरा ये था कि मैं अपनी फैमिली को किसी तरह सपोर्ट करूँ, और मैं सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको स्टडी की ज़रूरत होती है। आजकल लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन हो, फिर क्वालिफ़िकेशन के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती। आपके लिए स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्किल सीखेंगे तो आप आगे ग्रो कर सकते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी हो या आपने कुछ भी करना हो। मैं जब दानकाश में आई मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं एक बच्ची थी, लेकिन सर काशिफ और मैम दानिया ने जैसे गाइड किया और बताया कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे विदाउट स्टडी काम कर सकते हैं, क्योंकि इस छोटी एज में कोई किसी को कुछ समझता नहीं है। और जैसे हमारा मुआशरा है, लड़की को तो बाहर निकलते हुए 100 लोग कहते हैं कि क्या करेगी, कुछ हो ना जाए, फलां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लड़कियों को ज़्यादातर बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो यहाँ एक सेफ़ इन्वायरमेंट और जैसे मैम दानिया और सर काशिफ समझाते हैं ये कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को, लड़कियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर कोई हमें सही समझाने वाला हो और बताने वाला हो कि हम लोगों को राइट चीज़ कैसे करनी है तो हम लोग बहुत प्रोग्रेस करें। और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ कि मैं स्किल सीख के कुछ अर्निंग कर रही हूँ। इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करती हूँ और मैम दानिया और सर काशिफ को बहुत दुआएं देती हूँ कि वो फ्यूचर में सबको, हमारी जैसी लड़कियों को गाइड करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है और यहाँ मैं दानकाश में ऑलमोस्ट 1.5 साल से हूँ। तो जब मैं यहाँ पे नया आया था तो मुझे अपने स्किल्स के बारे में या इस अपने कह लें कि स्पेसिफिक नीश के बारे में नहीं पता था कि मैंने बेसिकली करना क्या है। और मेरे फादर मुझे एक लफ्ज़ कहा करते थे कि ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, प्रकाश को भी याद होगा कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने क्या करना है या क्या मेरा आगे मूड है क्या नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। तो 1.5 साल में से मतलब 6 महीने तो मैंने ऐसी कभी मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कभी बैक एंड डेवलपमेंट में, कभी फ्रंट एंड में, कभी कहीं ऐसे करके मैंने गुजारे। तो कुछ पता नहीं लग रहा था क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर एथिकल हैकिंग के बारे में मैंने सुना, उसके बारे में मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह की तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कूल लगी मुझे। तो उस तरफ मैंने आने का सोचा और उस तरफ भी मतलब जब मैं आ रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों से मतलब बातचीत, इधर जो डेवलपर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उन्होंने बताया, सारा कुछ समझाया कि भाई ये इस तरीके से लेके चलो। तो फिर जो है मैंने मतलब थोड़ा बहुत टाइम फिर फ्रंट एंड पे दिया। उसके बाद जो है दोबारा
मैं मतलब एथिकल हैकिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट कर दी सीखनी। अब वो अभी तक मेरी कंटिन्यू है, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ उसे और अभी तक मेरा यही काम चल रहा है। और दानकाश ने इसी चीज़ में मतलब एक ये मतलब किसी चीज़ को किसी के रास्ते पे लगा देना किसी को, यही बहुत बड़ा काम होता है। दानकाश ने यही मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, रास्ते पे भी लगा दिया, मुझे बता भी दिया कि बेसिकली मेरे लिए बेहतरीन क्या है, ठीक है। और उस रास्ते पे अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ उस पर हेल्प भी मजीद मेरी कर रहे हैं। इससे पहले की बात ये है कि बेसिकली जब मैं मतलब कॉलेज में था तो फ्रेंड्स वगैरह जो थे उनकी देखा देखी एफएससी मैंने कर ली, लेकिन उसमें मतलब मैं फेल हो गया। मेरी ऑलमोस्ट आई थिंक 5 सप्लियाँ थी उसमें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मिला के। तो घर पे मतलब काफ़ी फादर ने मतलब ये फोर्स किया कि क्या कर रहे हो तुम, ये मतलब क्या करना आगे क्या नहीं करना। तो उसके बाद मैंने उनको ना कंफर्म ये कह दिया था कि भाई मैंने आगे नहीं पढ़ना, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है आगे पढ़ने का। लेकिन फिर उन्होंने मतलब वही जो यूजुअल होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक पास के लाओगे, वह ये तो वो तो बता फलां तो टींग ये वो। तो फिर मैंने जो है ना मतलब उनके कहने में आके ही मैंने सेकंड ईयर जो है वो दोबारा की, पास हो गया ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने फिर आगे से डिग्री पूरी कर ले, तू डिग्री कर ले, इधर जो है यूनिवर्सिटी हमारे घर के पास ही है, तो उसके जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे नेबर ही हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो कर देंगे जो भी होगा, बस जा। फिर मैंने जो है ना फादर अपने जो फादर हो गए उनको सीधा सीधा कह दे कि भाई मैं नहीं मतलब ये करना, जो मेरा लगा हुआ हूँ मैं जहाँ पे करने में वही मैं करूँगा, जहाँ पे भी मैं एथिकल हैकिंग सीख रहा हूँ मैं वही सीखूंगा और आगे भी उसी को मैंने कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद से फिर मैंने यूनिवर्सिटी भी मतलब छोड़ दी और अभी जो है मैं ये एथिकल हैकिंग सीख रहा हूँ। और पैसे वगैरह जो हैं मतलब इसमें अगर हम पैसे की बात करें तो वो तो मतलब कहना है, अगर ईजी होकर बात करें तो अन्ना पैसा है, ठीक है। तो बेसिक इसकी जो स्टार्ट होती है एथिकल हैकिंग की वो ऑलमोस्ट 50-60 से स्टार्ट होती है बेसिक की, फिर आगे मिलियन तक भी जाती है। तो पैसे की भी मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी सीन है और सीखने का भी मतलब मज़ा आता है, सीखने में अच्छा लगता है सीखना। और अगर इंटरेस्ट हो तो और भी मतलब बेहतर यूज होता है सामने वाले के लिए। एंड दानकाश इज़ द बेस्ट। My name is Paris Iqbal and I am from Rahimia Khan. Basically I completed my degree from Rahimia Khan. जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली मेरे पास कोई स्किल, कोई एक्सपीरियंस, कोई चीज़ नहीं थी और ना ही मुझे ये आइडिया था कि मुझे अपना करियर स्टार्ट कैसे करना है। एंड देन आई मूव टू दानकाश, जहाँ आके मैंने सीखा कि आप अपना करियर कैसे बनाते हैं, आप स्किल्स कैसे लेते हैं, ठीक है, और बाद में कैसे आप प्रोफेशनल होते हैं। मैंने मैम दानिया से सीखा, मैं बिज़नेस डेवलपमेंट की फील्ड में शिफ्ट हुई। उसके बाद मैंने सीखा कि बिज़नेस को प्लान कैसे करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कैसे करते हैं, बिज़नेस की स्ट्रेटजी क्या होती है, आपका अगर अपना ब्रांड हो आप उसको मार्केट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। इवन कि मुझे इससे पहले ये भी नहीं पता था कि आपका एक बिज़नेस भी हो सकता है, आप उसको मार्केट भी कर सकते हैं, आप बगैर किसी चीज़ के एक आइडिया को भी लेके चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने दानकाश में आके सीखी। मैम दानिया ने मुझे बताया कि असल में आपके पास ये स्किल्स अगर हों, ठीक है, तो आप अपना एक खुद का पर्सनल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका पर्सनल एक ब्रांड भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब मेरे पास जो है वो 4 से 5 लोगों की टीम है, ठीक है, जिनमें जूनियर्स भी हैं और जो इस टाइम तकरीबन 3 से 4 जो है वो बिजनेस अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उनको हैंडल कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, निगोशिएट करना, इवन दे कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। इससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि हम लोग अपने ही मुल्क में बैठकर कभी किसी अंग्रेज के साथ, किसी गोरे के साथ और इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकते हैं। जब मैम दानिया को मैंने असिस्ट करना शुरू किया, ठीक है, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हम लोग किस तरह यहाँ बैठ के गोरों के साथ बात कर सकते हैं, वहाँ के क्लाइंट ले सकते हैं, उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। हमें तो मतलब पाकिस्तान में रहकर ईमेल एक मतलब अनप्रोफेशनल सी मतलब लिखनी आती है। अगर गोरों को हम लोग वो ईमेल सेंड करें तो हमें तो असल में टेम्पलेट भी नहीं उनका पता होता। और मैंने दानकाश से ये भी सीखा कि हम गोरों को एक प्रोफेशनल मतलब एक जो है ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं और इसके अलावा गोरों से निगोशिएट कैसे कर सकते हैं, उनसे अपना बिजनेस कैसे निकलवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने दानकाश में सीखी। थैंक यू दानकाश। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़रीश निज़ामी। मैं आज जो हमारे पाकिस्तान के करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ कहना चाहूँगी अपने हमारे जो एजुकेशन का सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में। हम लोग ऐसे करते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बस एक चीज़ होती है CGPA, ठीक है, कि हमने पढ़ना है, रट्टा लगाना है और बस CGPA सिक्योर करना है। तो जब हम बाद में डिग्री के लेने के बाद डिग्री ले लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं अब क्या। तो जो मेन हमारा ज़िंदगी हमारी और जो हमारा क्वेश्चन है वो वहाँ से स्टार्ट होता है कि अब हमने क्या करना है, ठीक है। तो जब हम डिग्री ले लेते हैं बाद में देखते हैं हम डिग्री का हमने क्या करना है, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ हमने नहीं सीखी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि जो हम रटी रटाई चीज़ें हम सीख रहे हैं उसकी बजाय अगर हम प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। उसके लिए आपको चाहिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, कोई इंटर्नशिप वगैरह करें, कोई कोर्स
कोर्सेज़ वगैरह करें, ऑनलाइन करें, फ़िज़िकल करें, जैसे भी होते हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जो आपकी डिग्री के बाद भी आपको कामयाब करेंगे। हमारे जो पाकिस्तान के हालात है, लाइक हम इंजीनियर्स की बात करते हैं, ले लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो बाद में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तो कुछ ऐसा जो आपकी डिग्री के बियॉन्ड हो और वो आपको आपकी अर्निंग के लिए फ़ायदेमंद हो, इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करें, इस पर सोचें और इसके लिए काम करें। इसमें ऐसा ही है कि अगर हम अपने सिस्टम की बात करें तो उसमें ऐसे ही है कि हमें जो स्टार्ट करवाया जाता है वो C++ से करवाया जाता है, जावा वगैरह इस तरह से। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो अब आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे यूज़ होती हैं ये होता है, लेकिन ये है कि हाँ बेसिक्स अच्छी हो जाती हैं। बाकी ये है कि अगर करियर सिलेक्टमेंट या लाइक एंड्रॉयड या मोबाइल एप्लीकेशंस या वेबसाइट की बात करें तो ये हमारी अपने इंटरेस्ट की बात है कि हम किस में जाना चाहते हैं या किस में इंटरेस्ट मतलब डेवलप होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्टार्ट लिया था वेबसाइट में .NET से मैंने स्टार्ट लिया, वहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट की। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको किया मतलब आई वॉज फीलिंग कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा। फिर मैंने बाद में मतलब खुद से जैसे होता है ना मोबाइल गेम्स वगैरह खेलना, उस एप्लीकेशंस वगैरह को डेवलप करना, फिर इस तरह से आई रियलाइज़ कि मेरा जो ज़्यादा है ना वो मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा मेरा फोकस है, इंटरेस्ट है। तो इसलिए अपने इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करें कि आप किस में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, जो काम करने में आपको मज़ा आ रहा है, जो एक्चुअल में आपको करते हुए ये नहीं लग रहा कि आप काम कर रहे हो, जो आपको फिर इंजॉय करते हो। तो उस काम को जानने की, अपने इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करें और उसको लेके फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करें। कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी दानकाश की और मैंने उसके मतलब वेबसाइट को मतलब एक्सप्लोर किया और मैंने देखा कि वो इस बारे में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं www.dankash.com, दानकाश के नाम से इंस्टीट्यूट है, और उस पर जाएँ, सर्चिंग वगैरह करें, वो आपको इसके बारे में आपको काफ़ी गाइड कर देंगे। थैंक यू दानकाश। माय नेम इज़ जुनेद और मैं आप लोगों से कुछ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें ये है कि 2015 के अंदर मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब स्टार्ट की और उसकी रीज़न ये बनी कि मैं सेकंड सेमेस्टर में था और मैं अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और आईटी फील्ड में जॉब करना चाहता था। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से और घर पे कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे और हमारा मतलब हैंड टू माउथ वाला हिसाब था जिसमें हम मतलब खाना पीना भी बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से मेरे रिलेटिव ने मुझे एज अ मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपॉइंट कर दिया हेल्थ डिपार्टमेंट में। और वो हमारा था एक डेंगू का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मतलब लोग डोर टू डोर जाते हैं और डेंगू सर्वेलेंस होती है, जिसके अंदर वो मतलब जितने भी मच्छरों से हिफाजती एकदम आते हैं उनको टेक केयर करने की अवेयरनेस देते हैं। तो दैट वाज फाइन जॉब और उसमें इतना कोई इशू नहीं था, बट उसमें पैसे बहुत ज़्यादा कम थे जिसकी वजह से मेरी फैमिलीज़ के जितने भी टर्म्स हैं और जितने भी मामला थे वो चल नहीं सकते थे। तो मैंने तकरीबन मुझे 3 साल लगे, 3 साल की मेरी एफ़र्ट रही है। मैंने 14,000 से शुरू किया और 3 साल बाद मेरी वहाँ पे 21,000 सैलरी हुई। इतनी देर में मेरी तकरीबन 2 साल की मैंने ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट कर ली थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। तो जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी में मतलब 4 साल की BS ऑनर्स करने का मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा और मेरे पैसे लगते जा रहे हैं और इतने फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, तो जिसकी वजह से मैंने वो फिर डिग्री को स्किप कर दिया और 2 साल की ट्रांसक्रिप्ट थी जो मैंने 3 साल में कंप्लीट की। ठीक है, 2 सेमेस्टर मेरे एक्स्ट्रा लगे थे और उसमें फिर मैंने, क्योंकि मैं जॉब पे भी जाता था, अपनी स्टडीज़ को कैरी नहीं कर सका सही तरीके से, तो फिर मैंने डिग्री को स्किप कर दिया। तो उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे दानकाश में आने की, तो मैंने एज ए इंटर्नी यहाँ पे ज्वाइन किया और तकरीबन 4 मंथ्स 4 महीने मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की। इस 4 महीने के दौरान मैं जॉब भी करता था, यहाँ पे भी आता था। समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं यहाँ पे नहीं आता था और समटाइम्स ऐसा, मोस्टली ऐसा होता था यहाँ पे ऑफिस आवर्स थे 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और मैं यहाँ पे आता था 3 बजे 4 बजे, समटाइम मैं 2 बजे भी आता था। इसमें यह है कि इस इंस्टीट्यूट ने और इस कंपनी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे कैरियर डेवलपमेंट में, और जिसकी वजह से लाइक मैं अभी डेवलपर हूँ। और तकरीबन 1 साल जब मुझे हो गया काम करते हुए और 4 माह की इंटर्नशिप के बाद जब मुझे पता चला कि अब तकरीबन गवर्नमेंट जॉब से जितने पैसे कमा सकता हूँ उससे ज़्यादा पैसे मैं इस कंपनी से ले रहा हूँ, तो फिर मैंने अपने घर वालों को काफ़ी इंसिस्ट किया कि मुझे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। बट उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी कि घर वाले मानते नहीं थे, मेरी दादू नहीं थी मानती, मेरे अब्बू नहीं थे मानते। वो कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब है और इसमें रिटायरमेंट और ये वो सब कुछ है, बट रिटायरमेंट का अगर सोचते रहते तो शायद अभी का प्रेजेंट अच्छा ना होता और वही 18-20 हज़ार की नौकरी के ऊपर जलील होते रहते। तो फॉर्चुनेटली मैंने वो जॉब फिर स्किप कर दी, काफ़ी घर वालों को मना के। इट इज़ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस
फॉर मी कि दानकाश ने मुझे इतना सपोर्ट किया है इस प्लेटफॉर्म ने, एंड लिटरली बहुत अच्छा सपोर्ट किया मतलब मेरे कैरियर डेवलपमेंट में। जॉब छोड़ने के बाद जब मैंने यहाँ पे मुझे अराउंड 1 ईयर हो गया काम करते हुए, तो उसके बाद मेरी अब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी अर्निंग है, और उस गवर्नमेंट जॉब से मैं बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे कमा रहा हूँ, लाइक ट्वाइस और थ्राइस टाइम मोर देन आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। स्किल्स ऐसे हैं वेब और ऐप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के, आप फ्रीलांसिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसमें आप मतलब ऑफिस आवर्स के बाद जब आप घर पे जाते हैं तो आप फाइवर पे, अपवर्क पे, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरी अर्निंग है बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मेरा स्किल्स और एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा ये अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो आई रियली रिकमेंड यू गाइज यू शुड कम हियर एंड जॉइन द कम्युनिटी, और आपको स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए इंस्टेड के आप अपनी सेमेस्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं एज अ वर्डप्रेस इंजीनियर दानकाश में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 से 3 इंडस्ट्रीज़ में काम किया एज अ वर्डप्रेस इंजीनियर, और इससे पहले मैंने जो है वो लारावेल पे भी काम किया है, लेकिन मेरी जॉब जो फील्ड है वो वर्डप्रेस है। तो बेसिकली मैं रहीम खान से हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस में BSc किया हुआ है। BSc करके जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो अब मैं सोच रहा था कि मैंने क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो अनफॉर्चुनेटली ना पढ़े होने के बराबर था, तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ करना तो पड़ेगा, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने कुछ स्किल्स जो है ना वो लर्न करना स्टार्ट किए। कुछ अर्से बाद मैं इस काबिल हो गया कि किसी इंडस्ट्री में मैं एज अ अप्लाई कर सकूं किसी जॉब के लिए। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट में लारावेल स्टार्ट की थी। लारावेल के लिए फिर मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरी जो है स्टार्टअप में जॉब जो है हो गई वो 15,000 रुपये सैलरी के ऊपर। ठीक है, तो मैं उस इंडस्ट्री में गया, तो उस इंडस्ट्री में जो है मुझे लारावेल बेसिकली मैं गया तो लारावेल के ऊपर था, लेकिन मुझे जो है उन्होंने वर्डप्रेस का काम जो है वो स्टार्ट करवा दिया। तो वर्डप्रेस में सीखते 1 ईयर मैंने वर्डप्रेस के ऊपर काम किया, और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट ज्वाइन किया दानकाश को। तो अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेरा जा रहा है एक्सपीरियंस, और नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं। एक मैसेज मैं देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के साथ साथ वो अपनी जो है स्किल्स के ऊपर फोकस करें। किसी भी स्किल को ले लें, चाहे वो अगर प्रोग्रामिंग में है तो चाहे वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के ऊपर, चाहे वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर, किसी भी एक स्किल के ऊपर फोकस करें और फर्दर उसी की ही लर्निंग जो है वो साथ साथ स्टडी के जारी रखें, ताकि मेरे वाला सीन आपके साथ ना हो जो मैंने डिग्री के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है, तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। तो आपको ही पता होगा डिग्री के फ़ौरन बाद कि आपने पैसा अब कमाना स्टार्ट कर देना है। तो ये कोशिश करें कि आप स्किल जो है वो सीखें साथ साथ। दानकाश एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बेसिक्स लेवल पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो एडवांस लेवल पर हैं उनके लिए भी, और जो है अपना कोई कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और जो अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ, सर काशिफ साहब से मिलें, उनसे डिस्कस करें अपने आइडियाज़, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी जो है गाइडेंस मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एसएच तलहा है। मैंने अपना BS IT पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद ज़ाहिर बात है फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और अपने जॉब के बारे में ज़्यादा टेंशन थी। तो स्टडी करने के बाद मैं जो पंजाबी में कहता है वेला वो नहीं रह सकता था, क्योंकि घर को भी सपोर्ट चाहिए थी, सारा कुछ करना था। तो मैंने क्या किया कि जब मैं फाइनल पेपर दे के आया तो मैंने अपनी CV की तकरीबन 40 फ़ोटोकॉपी करवाई। मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस थे ना, जितने भी दोस्तों ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर हाउस है, इधर जमा करवा दो, फलां उधर भी जमा करवा दी। क्या हुआ कि 1-2 सॉफ्टवेयर हाउस से मुझे कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि हम जो फ्रेश होते हैं ना स्टूडेंट, जिनको नहीं पता कुछ, जिनके पास स्किल नहीं है, उनको हम नई जॉब देंगे। तो मैंने कहा अब तो मैं अभी भी स्टडी कंप्लीट करके आया हूँ, तो ज़ाहिर बात है आप मौका देंगे तो फिर ही मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगा। खैर जो भी था, फिर 1 माह गुजरा, मैंने काम नहीं मिल रहा था तो मैंने टीचिंग शुरू कर दी, क्योंकि अर्निंग करनी थी। अपने ही उधर ननकाना साहब में अलाइड स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। वहाँ से 1-2 माह के बाद मुझे एक दोस्त मिला जिसने मुझे कहा कि यार अगर आपने टीचिंग ही करनी थी तो आपने इतनी बड़ी फील्ड में जाके अपना BS IT कंप्लीट करके अगर टीचिंग
टीचिंग करनी थी तो आपने कोई और BA कर लेते, MA कर लेते, मगर आपने एक प्रोफेशनल डिग्री की है तो वो भी करके आप टीचिंग ही कर रहे हो। तो मुझे उसकी बात ज़रा लगी यार वाकई ये सही कह रहा है। तो मैंने उससे फिर बताया कि यार मैंने ना इस तरह अप्लाई किया था तो कोई काम नहीं बना, नहीं किसी ने कॉल नहीं की, और जिसने कॉल किया उसने कहा कि जो आपका एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने उसे सारा बताया तो उसने फिर मुझे ना दानकाश का हवाला दिया। कहता है एक मैं ना प्रोग्राम देखता हूँ फेसबुक पे, दानकाश, वो ना जो अनस्किल्ड पीपल है ना उनकी हेल्प करते हैं, उनको यानी टॉप पे लेके जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं कुछ। तो कहता मेरे पास ना सर काशिफ का नंबर है, अगर कहते हो तो मैं कॉल करूँ। मैं ज़रा सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार इधर ज़रा उस वक्त मैं 10,000 रुपये कमा रहा था और मेरे मुताबिक वो ठीक था। कहते हैं सर काशिफ को कॉल करूँ। मैंने कहा यार अगर कॉल करेंगे वो पता नहीं पैसे मिलने हैं कि नहीं, सैलरी लगनी है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है यार करते हैं। उन्होंने कॉल की सर काशिफ को, सर काशिफ ने कहा ठीक है आप ना भेज दें उन्हें। मैंने कहा अब स्कूल भी है, स्कूल से छुट्टी लूँगा, पैसे कट जाने हैं। तो उसने कहा यार कोई बात नहीं है, एक छुट्टी ले ले कोई नहीं। तो मैंने फिर एक लीव ली, मैं लाहौर आया। उन्होंने पूछा कि आपने क्या पढ़ा है, अपनी स्टडी के बारे में बताओ। मैंने कहा कि मैंने ना BSIT की है तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, मगर मेरे पास कुछ स्किल नहीं है। कहता है अच्छा स्किल नहीं है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वैसे मुझे जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना वो HTML CSS का नॉर्मल सा, उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मगर मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। मैंने कहा अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं कर लूँगा। उन्होंने फिर मुझे यानी कि देखा कि तो वाकई कर लोगे। मैंने कहा हाँ जी। कहता है ऐसे है कि अभी जिस स्टेज पे आप आए हैं ना वहाँ पर आपको ना बड़ा प्रेशर झेलना पड़ेगा, थोड़ी सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मगर ये 2 से 3 माह अगर आपने निकाल दिए ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे वाली लाइफ आपकी सेट होगी। मैंने कहा ठीक है आप कहते हैं कर लेते हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे तब उस दिन ये लगी कि मैंने ना 16 साल स्टडी के करके BSIT की डिग्री करके जब मैं आया जॉब लेने तो मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाओ BS की डिग्री लाओ। तब मुझे पता चला कि वाकई यार डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल की वैल्यू है। उन्होंने मुझसे BS की डिग्री नहीं मांगी, उन्होंने मुझसे बस पूछा हाँ BS की, हाँ ठीक है ओके। जब ये सारा मामला तय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप ना कोई भी डॉक्यूमेंट जो सनद आपके पास है वो मुझे सबमिट करवा दें तो उसके बाद आप ज्वाइन कर लें। तो मैं अब इंटर की भी करवा सकता था मगर मेरे पास मैट्रिक की थी। आप इससे हिसाब लगाएं कि मैट्रिक की मैंने सनद जमा करवाई है, ठीक है, और मैं स्किल सीखने लग पड़ा हूँ। इससे आपको पता होना चाहिए स्किल कितना मैटर करता है और आपकी डिग्री कितनी मैटर करती है। मैंने फिर घर चला गया, घर जाके बात की, अम्मा जी बैठी हुई थी तो मैंने बताया कि मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो सीन ये है कि 3 माह पैसे को नहीं मिलने, गुजारा करना पड़ना है, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतर होगा। अम्मा ने कहा ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्ज़ी। ऑफिस ज्वाइन किया और उस दिन मुझे सबसे बड़ी हैरत हुई कि जो मेरा सीनियर था ना वो मैट्रिक फेल था। ये मेरे लिए एक बहुत क्या कहते हैं शॉकिंग बात थी कि एक BS करके बंदा आया है और जो सीनियर है वो मैट्रिक फेल है और माशाल्लाह वो 70 से 80 प्लस कमा रहा है और मैट्रिक फेल, और मैं जो हूँ BS करके मैं अभी उससे सीख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू साज जी, उन्होंने मुझे गाइड काफ़ी अच्छे तरीके से किया। और ये है कि जब एक चीज़ है आपको जब मौका मिले ना तो उस मौके से आप पूरा फ़ायदा उठाएं। और जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे उसका नाम इमरान जट था। ये क्या है कि उन्होंने एक काम दे दिया है, उन्होंने कहा कि ये आपने खुद करना है, ठीक है, मैंने नहीं बताना। तो उससे ये हुआ कि मुझे सर्चिंग की आदत पड़ गई, यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं सर्च कर लेता था तो सॉल्व हो जाती थी। फिर सर ने कहा कि आपकी 3 माह बाद सैलरी लग जाएगी, ठीक है, मगर 2 माह हुए तो सर ने मुझे खुद अंदर बुलाया और उन्होंने कहा कि आपकी हार्ड वर्किंग को देख के, आपके काम को नहीं, काम हमें पता है कितना होता है, आपकी हार्ड वर्किंग को देख के हम आपको सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं। तो उस दिन ज़्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट आगे माशाल्लाह अब मैं इतना कमा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। तो इस सब के पीछे, इस स्टोरी के पीछे जो जिन्हें मैं वाकई रिस्पेक्ट देता हूँ दिल से, वो सर काशिफ हैं। और ये नहीं है कि उनके मुंह पे तारीफ़ या खुशामद नहीं है वाकई, क्योंकि अगर वो इंसान ना होते तो मैं शायद इधर ना बैठा होता, मैं इतना ना कमा रहा होता। उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हेल्प की है, जो चीज़ मुझे नहीं पता थी और जो शायद कभी पता भी ना लग पाती तो वो उनकी मदद से ही हुआ है। सो थैंक यू सर काशिफ, थैंक यू दानकाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तो शेख है।
और मैं कोट लखपत में रहता हूँ। मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद थे। हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे और मैंने FA तक तालीम हासिल की। उसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि आगे स्टडी करूँ या कुछ, क्योंकि स्टडी से भी मुझे इतना कुछ समझ नहीं थी आती। मैं इतना लायक स्टूडेंट नहीं था और मैंने लोगों से मशवरे किए। उन्होंने मुझे कहा कि आप सॉफ्ट स्किल सीखना शुरू कर दें। शुरू में तो मुझे मुश्किल हुई, मैं थोड़ा परेशान भी था। फिर मैं दानकाश में आया और इन्होंने मुझे घर जैसा माहौल दिया, अपना जैसा माहौल दिया। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज मैं माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खुरम इलियास है और मैंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स की थी कंप्यूटर साइंस के अंदर। बैचलर्स करने तक तो मेरे दो माइंड थे कि पहले या तो एंड्रॉयड करनी है या तो फिर वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी इन्हीं दोनों में था। तो फिर उसके बाद 6 मंथ तक मैं जॉब ढूंढता रहा। कुछ मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी हाई थी और साथ साथ स्किल्स भी क्योंकि 2 थी और वो भी सही तरह नहीं आती थी। तो फिर जब इंटरव्यू देने जाता था तो कहीं पे अच्छा होता था, कहीं पे बुरा होता था, कहीं पे सैलरी की पैकेज की ज़्यादा की वजह से रहता था। तो फिर मेरी कोई 6 मंथ्स बाद यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद सर काशिफ से मुलाकात हुई। उनके साथ रह के फिर मैंने डिफरेंट वेब डेवलपमेंट के स्किल्स सीखे। पहले तो मैंने उनके साथ रह के ये सीखा कि मैंने करना क्या है, एंड्रॉयड करनी है या फिर वेब। फिर जब वहाँ से मैंने सोचा कि वेब अच्छी है, वेब कर लेते हैं। तो फिर वेब में मैंने डिफरेंट स्किल सीखी, जिसमें लारावेल फ्रंट एंड के लिए HTML, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट वगैरह की। और फिर मैंने साथ साथ ये स्किल सीखने के बाद साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और फिर फ्रीलांसिंग से भी अब थोड़ी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। Assalamu alaikum, myself Mohammad Talha and I'm an iOS developer. I have done my bachelor's from Comsets University Sahiwal in software engineering. Then मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, क्योंकि मुझे इसमें लर्निंग को बहुत कुछ सीखना था और बहुत कुछ सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, जिसमें मेरी कंपनी, मेरा इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है। मैं एज एन iOS डेवलपर अपने यूनिवर्सिटी मेट्स को, अपने जूनियर्स को ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि वो लोग यूनिवर्सिटी टाइम को वेस्ट ना करें। यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर आप लोग स्किल्स सीखें, यही आपके पास एक बेस्ट टाइम है, ताकि कल को आप मार्केट में आने से पहले एक अच्छे लेवल पे खड़े हों। आप लोग इसके लिए शॉर्ट कोर्सेज करें, आप लोग इसके लिए इंटर्नशिप्स करें, इसके लिए स्ट्रगल करें। इस टाइम दानकाश में बहुत से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को खुद से ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आएँ, आके शॉर्ट कोर्सेज करें, आके यहाँ पे सीखें। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद उनीब है और मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। जो मैंने बैचलर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। जब मैंने बैचलर किया तो मेरे पास यूनिवर्सिटी से जो भी कुछ सीखा था, लेकिन वो सिर्फ पढ़ने की हद तक था और स्किल मेरे पास कोई भी नहीं था। फिर मैंने दानकाश ज्वाइन किया और यहाँ पर मैंने दानकाश की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। सर काशिफ और मैम दानिया जो भी बातें हैं वो अच्छी तरह समझ भी आती हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी पता चलता है। और अब मैं काफ़ी कुछ लर्न कर चुका हूँ। अब मुझे एक डायरेक्शन मिल गई है और लाइफ में भी अर्न कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ से एंड्रॉयड का कोर्स किया है और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्न कर रहा हूँ। थैंक यू दानकाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस नज़ीर है। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और UI UX सीख रहा हूँ अभी। जब मैं दानकाश में आया था, इससे पहले तो मुझे SEO का बहुत शौक़ था। ऐसे ही बस मैंने तो देखा था कि लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं SEO से, और SEO जिसको देखता था वो SEO ही कर रहा है और SEO से यानी कि अच्छा अपना फ्यूचर बना रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी SEO की तरफ जाते हुए देखा, तो फिर मैंने भी कहा कि SEO की तरफ जाना है। तो सर काशिफ ने सजेस्ट किया कि आप ना मेरे कहने पे डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाओ कुछ देर, उसके बाद खुद ही फ़ैसला कर लेना। तो जब डिज़ाइनिंग की तरफ आया तो सब पता चला कि मैं तो हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हो गया है दानकाश में आए हुए। तो मैं एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ और बहुत अच्छा मैं अर्न कर रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपना एक सिस्टम भी बाय किया है बहुत हैवी, और माशाल्लाह मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं आगे सिखा भी रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अब पैशनेट होके मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। जब मैं आया था तो कुछ नहीं था मेरे पास, ना ही कोई ख़ास स्किल्स थी, ना ही कोई सिखाने वाला था। तो हमने सर काशिफ से कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें फर्दर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया ताकि हमारा हाथ पकड़ के वो लेके चले और आज जिस मुकाम पे हैं। तो इसका सारा क्रेडिट सर काशिफ को जाता है। थैंक यू। एजुकेशन का बताना, जो तो फंस गया था रो रहा था उस दिन, बताना।
क्योंकि मैंने इसके साथ इंटरव्यू लगाना पड़ा था कि तू कहाँ खड़ा था और कहाँ खड़ा। जब मैं दानकाश में आया था तो उस टाइम मैंने FA के पेपर दिए थे, फर्स्ट ईयर के दे दिए थे, सेकंड ईयर अभी होनी थी। तो कुछ फाइनेंशली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं कुछ फाइनेंशियली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से स्टडी को आगे मैं जारी नहीं कर सकता था। तो उस टाइम पे काफ़ी ये था, प्रॉब्लम थी कि स्टडी के बगैर कैसे आगे चलेंगे और स्टडी के बगैर कैसे आगे चलेंगे। तो आगे तो कोई फ्यूचर नहीं होता जिसके पास स्टडी या डिग्री नहीं होती। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से बाहर हमें दानकाश ने निकाला है, सरकाशिफ ने हमें फर्दर गाइड किया हर तरफ से कि डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक अच्छा स्किल सेट है ना, तो आप कहीं भी दुनिया में जाके अपने एक बेहतर इज़्ज़त बना सकते हैं और अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह सर ने हमें गाइड किया था कि इंशाल्लाह आप एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे अगर आप अच्छा स्किल सेट में आप महारत हासिल कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और दिन ब दिन स्किल में मेरी हेल्प की सरकाशिफ ने आगे से आगे जाने के लिए। तो आज मैं अपना एक बेहतरीन फीचर के साथ बैठा हुआ हूँ दानकाश में और एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर और UI UX डिज़ाइनर हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं दानकाश में एज एंड्रॉयड डेवलपर वर्क कर रहा हूँ और मेरा 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। मेरे जो जूनियर्स हैं मैं उनको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। एज ए सीनियर होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे कुछ गाइडेंस उनके लिए भी रखनी चाहिए। जब मैंने बैचलर अपना कंप्लीट किया तो मैंने अपनी लाइफ के 1.5 साल वेस्ट किए सिर्फ लर्निंग के लिए, और क्योंकि मुझे कोई सीनियर्स नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं थी। जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपकी फैमिली भी आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती कि आप उन्हें कुछ अर्न करके दोगे, आप खुद भी अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते होगे, जबकि आपके पास जॉब नहीं होती, आपके पास स्किल्स नहीं होते। जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बिलीव मी, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वो टोटली 100% डिफरेंट होता है। प्रैक्टिकल थ्योरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा जो 3rd या 4th सेमेस्टर में है, जो अभी ले रहे हैं एडमिशन, उनको ये लाजमी सजेस्ट करूँगा कि वो साथ साथ अपना प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं वो लाजमी बिल्ड करें। चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, IT में थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स हैं, किसी एक में भी आप चले जाएँ, बट द थिंग इज़ जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप उसमें कीन इंटरेस्टेड हो, आप उनमें आपका पैशन हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप स्किल आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलोगे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं मिलती, एटलीस्ट आप फ्रीलांसिंग से अपना कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होगे और अपनी फैमिली को कुछ कमा के दे रहे होगे। थैंक यू दानकाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफ़ान इकबाल है। 1 साल पहले मैंने दानकाश ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व था, कर रहा था, बट डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं थी। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुझे आइडिया था, थोड़ा सा मैं कर रहा था, लेकिन एक टूल को यूज़ कर रहा था, एड्स मैनेजर और जिस तरह के टूल्स होते हैं उनको मैं यूज़ कर रहा था, बट कंटेंट की समझ नहीं थी, बिज़नेस की इतनी ऐसे समझ नहीं थी। तो जब आपको इस तरह की समझ नहीं होती, बस आप फिर आपकी डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होती और आप बस चल रहे होते हो। तो सरकाशिफ से मुलाकात हुई थी, काफ़ी चीज़ें मेरी क्लियर हुई थी, डाउट्स मेरे क्लियर हुए थे। एक बिज़नेस में प्रॉपर ROI कैसे जनरेट करते हैं वो मुझे पता लगा था। तब मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा सा आइडिया था। अब यह है कि मैं सोशल मीडिया लोगों को भी करवा रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, और उस टाइम मैं सर्विसेज इतनी नहीं दे रहा था, लेकिन अब यह है कि मैं डिफरेंट क्लाइंट्स को मल्टीपल सर्विसेज दे रहा हूँ। उनके एडवर्टीजमेंट किसी की मैनेज कर रहा हूँ, किसी का पूरा सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ, एंड अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर रहा हूँ। लाइक डिफरेंट बिजनेस हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप है, किसी के साथ किसी को सिर्फ सर्विस दे रहा हूँ। सरकाशिफ ने बहुत हेल्प की है इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और मेरी जो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं उनमें भी इनका बहुत रोल है। और थैंक यू वंस अगेन। सरकाशिफ से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, उनकी लाइफ से भी, उन बिजनेस स्ट्रक्चर से भी, उनके विजन से, स्पेशली जो वो पाकिस्तान के लिए और हमारी पूरी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी साथ दिया है, काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और मेरा रिलेशन भी उनके साथ बहुत अच्छा है। बिज़नेस वाइज और कैरियर वाइज बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट किया है, एक डायरेक्शन दिखाई है, एक पाथ को फॉलो करना सिखाया है, जो कि चीज़ें बंदा इन्वॉल्व होता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इधर उधर, लेकिन किसी 1-2 डायरेक्शन में, 1-2 पाथ में अगर वो आप जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यही इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह सिखाया है, और इसी तरह हम सबको करना चाहिए। थैंक यू सरकाशिफ, थैंक यू दानकाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तसीफ़ है। 6 मंथ पहले मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और के बाद मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया दानकाश। जब मैंने एजुकेशन मुकम्मल की तो मेरे पास 0 स्किल था, मतलब कि मुझे ये पता था कि बस डिग्री कंप्लीट है, पेपर है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं इस इंस्टीट्यूट में आया, उमर भाई ने मुझे कहा कि ज्वाइन करो, तो मुझे कोडिंग का शौक था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस इंस्टीट्यूट का, उन्होंने मुझे बताया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और इन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। और अब मैं इस मौके पर, जब आपको सीढ़ी, जो पहली सीढ़ी होती है वो चढ़नी बहुत मुश्किल होती है, और वो मैं माशाल्लाह कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और ये वाहिद है
कि इसने मुझे मौका दिया ज़ीरो से। कई बार कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई आपको मौका दे कहते हैं एक्सपीरियंस लेके आए, कुछ नहीं है, लेकिन इनको मैंने बताया मैं फ्रेशर हूँ, मेरे अंदर मेहनत करने का जुनून, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और मुझे काफ़ी स्ट्रगल लगी, मुझे काफ़ी कुछ देखना पड़ा, फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने कोशिश की, मतलब हिम्मत नहीं आ रही। मैंने अपने इंटरेस्ट देखा और कोडिंग को देखा और उसको मैंने ज्वाइन किया। बाकी बस एक ये गलती ये कि मैंने कंप्लीट जब की और उसके दौरान कुछ नहीं सीखा, लेकिन जो बाकी जो अभी कर रहे हैं कंप्लीट, उनको मैं ये कहूँगा कि साथ साथ जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो स्किल को सीखो। ये ना हो टाइम वेस्ट हो जाए बाद में आपके पास, आपको यार डिग्री की या जॉब्स नहीं मिलती या ये नहीं है। मेन चीज़ आपके पास स्किल होगा तो आपके पास जॉब्स हैं, और आपके पास कुछ है तो आप किसी को कह सकते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे पास ये है और मैं कुछ कर सकता हूँ। बिजनेस भी तभी होता है जब आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर मैं भी ये कह सकता हूँ अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं 100% नहीं तो लेकिन मैं किसी के साथ 50% 60% बात कर सकता हूँ कि इतना मैंने काम किया है 6 मंथ में, और ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। चाहे बाकियों के लिए हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं जीरो पे था और मैंने काफ़ी मेहनत की और बहुत आगे गया। थैंक यू सो मच फॉर इंस्टीट्यूट, बिकॉज ने मुझे मौका दिया जीरो को। उन्होंने कहा डिग्री में मुकम्मल किया तो मैं कुछ नहीं आता, मैंने 2 जगह पे अप्लाई किया, उन्होंने मुझे यही कहा कि आपने डिग्री में आपको कुछ नहीं आता, आप सीख के आओ, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि हम आपको सिखाते हैं। लेकिन ये वाहिद इंस्टीट्यूट है, इसने मुझे मौका दिया कि आप आए, हम आपको सिखाते हैं। और थैंक यू सो मच दानकाश कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसी इंस्टीट्यूट में रह के इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसी है मैम? मैं जबरदस्त, अल्लाह का करम, आपकी दुआ है। हाँ बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या कर रही हो? मैम जब से आपसे मिली हूँ वर्चुअली ऑनलाइन तो मैं जस्ट फ्रीलांसिंग को सोच रही हूँ, वही कर रही हूँ। 6 मंथ पहले की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 मंथ में मैंने और किसी को फॉलो नहीं किया, बहुत ज्यादा आपको ही किया है। और वीडियोस वगैरह मैंने कोई कोर्स वगैरह भी परचेज नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइव इतना बता देती है। मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई थी तो उसमें नोट करती गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप रेटेड हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, तकरीबन फ्यू मंथ से मैं टॉप रेटेड हूँ। तो जब से मैं टॉप रेटेड बनी हूँ फिर से मेरी ख्वाहिश ये पैदा हुई है कि मैं आप दानकाश से एसोसिएट हो जाऊं, आप लोगों का टीम मेंबर बनूं, क्योंकि मैंने आपसे सीखा है। एक तो इमोशनली अटैचमेंट हो गई है मेरी आपसे, दूसरा मैं मतलब अपनी स्किल्स के बेस पे भी चाहती हूँ कि मैं हूँ तो बेसिकली पाकिस्तान की, अभी भी मैं बहावलपुर में हूँ लेकिन मैं रहती अबू धाबी में हूँ। बेहतरीन है ताबिंदा, बहुत एक तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे आपकी अप्रोच अच्छी लग रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपसे बात करके ये खुशी हो रही है कि जो चीज़ मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ वो पहुंच रही है, कि आप एक अच्छा माइंडसेट आपका डेवलप हो गया है कि क्लाइंट अगर नाराज भी होते हैं कोई बात नहीं, मैंने लर्न करना है, मैंने आगे मूव फॉरवर्ड करना है। तो आई एम रियली रियली ग्लैड, पहली बात तो। दूसरा यह है कि हमारे पास काम तो काफी सारा होता है और काफी डिफरेंट चीजों का होता है। मैं काशिफ से जरूर इस चीज को डिस्कस करती हूँ कि आपका ये स्किल है और आप किसी तरह हमारे साथ एसोसिएट होना चाह रहे हो। हमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल आती है वो आती है मोस्टली हमें रिस्पॉन्सेज में, क्योंकि हमारे पास 10-11 लोग हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, लेकिन हमारे पास फिर भी जो क्वेरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो उस क्वेरीज को फिल्टर करके सही लीड कॉल्स करना, इसमें स्टिल हमें थोड़ा इशू होता है। तो आई थिंक दिस इज समवेयर वी कैन एडजस्ट यू, कि आप जो डाटा आ रहा है उसको किसी तरह, हमारी डेटाबेस तो है तो उसके अंदर किसी तरह मैनेज कर सकते हो या जो भी। तो मैं डेफिनेटली आपको काशिफ से डिस्कस करके कि आपका ये स्किल सेट है और आपको किस तरह टीम एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताती हूँ। थैंक यू सो मच, बेहतरीन है। आप थैंक, मेरे बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है लेकिन वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही पर्सनली कि मैं आपसे बात करके क्या फील कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना ऐसे लेवल पे लोग फिर नहीं करते ना बात सबसे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। नहीं यार, मैं सीरियसली बहुत खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सकी हूँ, और मुझे बहुत लिटरली मेरी जिंदगी का मकसद ही है कि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लिए कुछ कर सकें। तो जब आप जैसे लोग मुझे मिलते हैं या कोई मुझे कहता है तो मुझे बहुत ये अंदर से खुशी होती है कि अपने लिए तो सब लोग काम कर लेते हैं, अपने बच्चे तो गाय भैंसे भी पाल लेती हैं, तो इंसान का तो मकसद यही है कि किसी के काम आए। सो आई एम रियली ग्लैड, और मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी है कि आप सीख भी रहे हो, कर भी रहे हो, टॉप रेटेड हो गए हो, फिर भी आपको पता है कि अभी आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो आपने सीखना बिल्कुल कभी स्टॉप नहीं करना, स्टॉप नहीं करना, सीखते रहना है। और मैं डेफिनेटली आपको कोई अच्छी चीज देख के बताती हूँ कि आपको कहाँ हम बीच में एडजस्ट कर। थैंक यू सो मच, डेफिनेटली आपके साथ कोई चीज आगे करते हैं। मैं बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि कोविड की वजह से ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं मुश्किल से आई थी और मुश्किल से जा रही हूँ, लेकिन बीच में मुझे ये खुशी मिल गई है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऑलवेज आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हारे लिए चीजें वर्क कर रही हैं। जी ठीक, जब तक आपको सुनती रहूंगी मुझे लगता है मैं आगे चलती जाऊंगी। मैं अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।
0304 1115786 daankash.com।